एपिसोड 405। चिंता मत करो, मैं उसे नहीं मारूंगा। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह मर चुका है, लेकिन उसके पास अभी भी मजबूत लड़ाकू शक्ति का अभाव है। लिंग जियो ने यह नहीं कहा कि वह निश्चित रूप से इस होकेज को मार देगा, लेकिन अभी समय नहीं था। झांग बेयुन को बचाने के बाद उसने होकेज पर हथेली से प्रहार किया। ठंड की एक ताकत ने प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर आक्रमण किया और भूचू तुरंत बर्फ के टुकड़ों में जम गई और जमीन पर गिर गई। और नारुतो सामान्य स्थिति में लौट आया। तुम्हें मुझे बचा लिया। नारुतो ने अविश्वास से लिंग शियाओ को देखा। ये सही है, आपको अपनी का बदला चुकाना याद रखना चाहिए। लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। हाँ, तुम्हारे बिना भी मैं ठीक रहूंगी, होकेज ने घृणापूर्वक कहा। हाँ, लिंग जियो ने अचानक एक मजाकिया मुस्कान दिखाए और कहा, यहाँ 10 से अधिक भूत जू हैं। क्या तुम सोचते हो कि मैंने 2 लोगों को मार डाला और बस? फैंग शियाओमेंग और झांग बेयुन, यहाँ आओ और मेरे साथ खड़े हो जाओ। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? होकेज को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लिंग जियो ने व्यंग्य किया और अचानक गुफा की दीवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया। बाकी 3 में से किसी को कुछ भी नहीं दिखा। भूत जू बहुत छोटी थी और अंधेरे में घुल मिल गई थी, जिससे उसे पहचानना असंभव हो गया था। हालांकि लिंग जियो उनमें से 2 को आसानी से पकड़ने में कामयाब रहा और फिर उन्हें मार डाला। होकेज, बस अपना आशीर्वाद मांगो। यहाँ कम से कम 6 भूतिया जू हैं। वे केवल आत्मा शक्ति और ठंडी हवा से डरते हैं। लिंग जियाओ मुस्कुराया और वास्तव में नारुतो को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय मैंने यहाँ के वातावरण का अवलोकन करना शुरू कर दिया। अचानक वह एक कोने में गया और दीवार पर मुक्का मार दिया। दीवार पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल था। ऊर्जा सार। होकेज को झटका लगा। हाँ, भूतिया जू योद्धाओं से ऊर्जा को अवशोषित करना और फिर उसे ऊर्जा सार में बदलना पसंद करते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी वे प्रकट होते हैं, वहाँ ऊर्जा सार अवश्य होता है। ये बात अच्छी बात है। वह मुस्कुराया और सीधे ऊर्जा सार को निगल लिया। ऊर्जा सार उदर में प्रवेश करता है। उपभोग की गई क्षमता पुनः पूरी तरह से बहाल हो जाती है तथा क्षमता की ऊपरी सीमा एक बार फिर 10% बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, उन्हें लगा कि सफलता का द्वार लगभग आधा खुला हुआ है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो अनुमान है कि उन्हें शीघ्र ही दिव्य शिरा क्षेत्र के 7वें स्तर पर पदोन्नत कर दिया जाएगा। उस समय उसे आधे कदम के दिव्य अमृत क्षेत्र के योद्धा से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब भूतिया जू क्यों नहीं है? क्योंकि नारुतो भूत जू से डरता था, उसने ऊर्जा सार के लिए लिंग जियो के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब तक लिंग जियो ने ऊर्जा सार को नहीं हटा लिया, तब तक उसने एक भी भूत जू नहीं देखा। नारुतो को अचानक एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? होकेज क्रोधित हो गया। हाँ, तो क्या हुआ अगर मैंने तुमसे झूठ बोला? तुम्हें बेवकूफ किसने बनाया? लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हें अच्छा होना चाहिए। मुझे तुम्हें याद दिलाना है कि इस ज़ोंबी छेद में भूत जू जैसी छोटी चीजें हैं। यद्यपि यह ज़ोंबी की तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसकी क्षति ज़ोंबी से अधिक बुरी नहीं है। नारुतो के हाव भाव बार बार बदलते रहे और अंततः उसने दांत पीसते हुए कहा, चलो चलें। वह सोचता है कि वह लिंग जियो से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन लिंग जियाओ को अधिक लाभ प्राप्त है। यह इस राक्षसी मंदिर से परिचय है। ये लिंग जियाओ वास्तव में एक मोबाइल विश्वकोश है। वह फिर से भूतिया जू जैसी किसी चीज का सामना करने से डरता था। लिंग जियाओ के बिना वह मर जाएगा। लिंग जियो उसकी लड़ाकू शक्ति का लाभ उठाना चाहता था। वह लिंग जियाओ की विद्वता का भी लाभ उठाना चाहता था। फिलहाल दोनों लोगों के बीच कोई टकराव नहीं है और वे साथ मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। अगले 1 घंटे तक वे जटिल भूभाग वाली ज़ोंबी गुफा में चलते रहे। लगभग हर दूरी पर आप पर विलो द विस्प ज़ोंबी द्वारा हमला किया जाएगा। अंधेरे में छिपे कुछ खतरों से भी सावधान रहें, जैसे एजेंसियां, जैसे भूत जू जो पहले दिखाई दिए थे। केवल लिंग जियो की याद दिलाने से ही हर कोई कठिनाइयों पर काबू पा सकता है। नारुतो भी खुश होने लगा कि उसने लिंग जियो को नहीं मारा, अन्यथा भले ही वह इन खतरों से नहीं मारा जाता, फिर संभवतः त्वचा भी छिल जाएगी। रास्ते में लिंग जियो को बहुत सारे ऊर्जा सार मिले और उसने उन सभी को सीधे ले लिया। उसे और अन्य लोगों को केवल अजनबी ही माना जा सकता है। यहाँ तक कि फैंग शियाओमेन के साथ भी हम एक दूसरे को बहुत कम समय से जानते हैं, इसलिए साझा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके पास कभी भी इस ऊर्जा सार की अधिकता नहीं हो सकती।
यहाँ तक कि अगर वे फैंग जियाओमिंग या झांग बेयुन को उनकी वास्तविक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ गोलियां भी दे दें, तो भी वे उन्हें यह नहीं देंगे। धीरे धीरे सफलता का द्वार अधिक से अधिक खुलता जाता है। लिंग जियाओ के शरीर से वह आभा निकलने लगी जो दिव्य शिरा क्षेत्र में 7वें स्तर के योद्धा में होनी चाहिए। ये लिंग जियो निश्चित रूप से एक आपदा होगी अगर उसे जीवित छोड़ दिया जाए। जब तक वह ज़ोंबी गुफा से बाहर निकलता है, उसे मार दिया जाना चाहिए, अन्यथा सारी अच्छी चीजें अकेले ही छीन ली जाएंगी। होकेज बहुत डर गया। लिंग जियाओ का अस्तित्व उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। यद्यपि वह अभी भी संकट के समय उसकी रक्षा कर सकता है, लेकिन भविष्य में वह एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा। वह लिंग जियो के खिलाफ साजिश रच रहा है। लिंग जियाओ उसके खिलाफ साजिश क्यों नहीं रच रहा है? यदि होकेज उसकी बात नहीं मानता तो वह केवल होकेज को मार सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब वह खेती में सफल हो जाएगा। अब जब हम दुश्मन का सीधा सामना कर रहे हैं तो जीतना मुश्किल है। सभी लोग कृपया सावधान रहें। मुझे लगता है कि यह सड़क समाप्त हो गई है। आप अंत तक जितना आगे बढ़ेंगे, खतरा उतना ही अधिक होगा। लिंग जियाओ ने याद दिलाया। वह कई खंडहरों पर भी जा चुके हैं और इस क्षेत्र में उनका अनुभव काफी अच्छा है। बाकी 3 लोगों ने सिर हिलाया। कुछ देर आगे चले। अचानक भयंकर गर्मी आ गई। डरावनी आवाजें आती रहीं। सिर्फ आवाज सुनकर ही आप बता सकते हैं कि आगे कितनी भूतिया आग वाली लाशें हैं। पहले पीछे हटो। लिंग जियो ने अपनी ताइची आंखों का उपयोग करके देखा कि वह भूत अग्नि लाश की मांद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वहां कम से कम सैकड़ों भूत अग्नि लाशें थीं, और वे मूलतः दिव्य शिरा क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे। उनमें से एक और भी अधिक भयानक था। ये वास्तव में आधे कदम दिव्य गोली क्षेत्र में भूत आग ज़ोंबी राजा था। उसे पीछे हटने के लिए चिल्लाते हुए सुनकर कई लोगों ने इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इस समय गुफा का तापमान तेजी से बढ़ गया। जिस मार्ग से वे पीछे हट रहे थे वह वास्तव में लाल रंग से जला हुआ था। उच्च तापमान 100 डिग्री से अधिक तक पहुंच गया। प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने वास्तविक सार को सक्रिय करना पड़ा, अन्यथा वे उच्च तापमान से जलकर मर जाएंगे। लेकिन फिर भी झांग बेयुन अभी भी हौंफ रहा था। उसकी आंखें धुंधली थीं और ऐसा लग रहा था कि वह मर रहा है। फैंग जियाओमिंग की हालत भी अच्छी नहीं थी। केवल होकेज अभी भी सामान्य था। आखिरकार इस आदमी के पास एक अग्नि मार्शल आत्मा है और उच्च तापमान के प्रति उसका प्रतिरोध आम लोगों की तुलना में अधिक मजबूत है। महत्वपूर्ण क्षण में लिंग जियो ने अत्यधिक ठंडा क्षेत्र जारी किया। तापमान थोड़ा गिर गया, लेकिन यह अभी भी लगभग 60 या 70 डिग्री था, जो भूत अग्नि ज़ोंबी नेता द्वारा पहले जारी किए गए उच्च तापमान से बहुत अधिक था। मारना। लिंग जियाओ ने जुवानजी धनुष निकाला और पागलों की तरह निशाना साधना शुरू कर दिया। हर बार 3 सच्चे तीर चलाए गए। हर बार 3 भूत अग्नि लाश को गोली मार दी गई। ये सिर्फ इतना था कि भूत आग ज़ोंबी राजा बहुत दूर और शक्तिशाली था, इसलिए लिंग जियो के लिए उसे सीधे गोली मारना इतना आसान नहीं था। झांग बेयुन और फैंग शियाओमिंग भी हताश होकर लड़ रहे थे। वह आदमी होकेज लड़ रहा था और पीछे हट रहा था। लिंग जियो का इस बेवकूफ की देखभाल करने का कोई इरादा नहीं था। भूताग लाश को गोली मारते समय उसने भूताग ज़ोंबी राजा को परेशान करने के लिए तीर का इस्तेमाल किया। इससे उसे अधिक शक्तिशाली हमला करने से रोका गया। बेवकूफों, चलते रहो, मैं जा रहा हूँ। इस ज़ोंबी गुफा में कई रास्ते हैं और होकेज यहाँ मौत का इंतजार नहीं करना चाहता। होकेज के दृष्टिकोण से हालांकि लिंग जियो उसे कई कठिनाइयों को दूर करने में मदद कर सकता था, इस बार उसने फैसला किया कि लिंग जियो निश्चित रूप से परेशानी में था। विल ओ द विस्प ज़ोंबी राजा जो दिव्य अमृत क्षेत्र में आधा कदम दूर है, वह बहुत शक्तिशाली है। यहाँ तक कि वह होकेज भी उसे हराने में आश्वस्त नहीं था। लिंग जियाओ का तो जिक्र ही नहीं। वह कमीना सचमुच भाग गया। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन इस समय ज्यादा सोचने का समय नहीं था। भाई लिंग, भाग जाओ। हम तीनों के लिए इतने सारे विल ओ द विस्प ज़ॉम्बी से लड़ना संभव नहीं है। फैंग जियाओमिंग ने सुझाव दिया। क्या आप विल ओ द विस्प ज़ोंबी राजा को रोक सकते हैं जो दिव्य अमृत क्षेत्र में आधा कदम दूर है? लिंग जियो का जाने का इरादा नहीं था, बल्कि उसने पूछा। योग्य। फैंग जियाओमिंग ने एक पल सोचा और कहा, लेकिन अगर मैं रुक भी जाऊं तो भी सैकड़ों विल ओ द विस्प लाशें बची रहेंगी। अकेले यहाँ 1 दर्जन से अधिक विल ओ द विस्प ज़ोंबी नेता हैं। आप और झांग बेयुन किसी भी तरह से प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। तो फिर तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस विल ओ द विस्प ज़ॉम्बी राजा को दूर भगाओ और अपनी जान बचाने के लिए भागो।
यहाँ कई साइड रोड हैं और विलो द विस्प ज़ॉम्बी राजा तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। झांग बेयुन, तुम्हें भी भागने की तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं पीछे आ जाऊंगा और तुम कोई सुरक्षित साइड रोड चुन सकते हो। लिंग जियो वास्तव में उतना महान नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि उसके पास कुछ तुरुप के पत्ते हैं जिन्हें वह नहीं चाहता कि दूसरे लोग देखें, इसलिए उसे फैंग शियाओमेंग और झांग बेयुन को जाने देना चाहिए। बेशक फैंग जियाओमेंग उसके लिए विलो विस्प ज़ॉम्बी किंग ले जा सकता है, जिससे उसका दबाव काफी कम हो सकता है। मैं एक विलो द विस्प ज़ॉम्बी नेता को लुभाने में भी आपकी मदद करूंगा। इस दौरान लिंग जियो द्वारा दिए गए अमृत को पीकर झांग बेयुन भी बड़ा हो गया। इसलिए विलो द विस्प ज़ॉम्बी नेता उसके जीवन के लिए ज्यादा खतरा पैदा नहीं कर सकता। जब तक आप सावधान रहें, आप इसे मारने में सफल रहेंगे। ठीक है, अब कार्रवाई करो फैंग जियाओमेंग, बस विलो द विस्प ज़ॉम्बी राजा पर हमला करो। मंत्रमुग्धता की भावना। लिंग जियो ने बैरियर मार्शल स्पिरिट को मुक्त कर दिया, जिससे केवल विलो द विस्प ज़ॉम्बी राजा और विलो द विस्प ज़ॉम्बी नेता ही बाहर रह गए। यद्यपि इस बाधा मार्शल भावना को बाहर तोड़ा जा सकता है, लेकिन यह आसान नहीं है और इसे अंदर से तोड़ना और भी कठिन है, जब तक कि लिंग जियो को सीधे तौर पर नहीं मार दिया जाता। इसलिए जब फैंग जियाओमेंग ने बाहर विलो विस्प ज़ॉम्बी राजा पर हमला किया, तो विलो विस्प ज़ॉम्बी राजा ने उसे भगा दिया। जहां तक झांग बेयुन का प्रश्न है, वह भी विलो द विस्प ज़ॉम्बी के नेता को बहकाकर फैंग शियाओमेंग के साथ भाग निकला। जब दो लोग एक साथ होते हैं तो ये हमेशा सुरक्षित रहता है। भाई लिंग, अगर तुम उसे मार नहीं सकते तो भाग जाओ। रुको मत। दूर से फैंग जियाओमेंग की आवाज आई। लिंग जियाओ मुस्कुराया। पलायन? वह क्यों भाग रहा है? यह महसूस करने के बाद कि दो लोग दूर जा रहे हैं, लिंग जियो ने तुरंत अपनी तानाशाह मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया। फिर तानाशाह मार्शल आत्मा से भयानक आकाशीय आग जारी की गई। संपूर्ण अवरोध में आग लग गई। इस आकाश अग्नि, लिंग जियो ने अजीब आग का इस्तेमाल किया। मैं नहीं जानता कि यह विलो द विस्प से कितनी गुना अधिक शक्तिशाली है। विलो द विस्प ज़ॉम्बी दर्द से कराह उठे और एक ही पल में जमीन पर जल गए। सभी विलो द विस्प लाश को मारने के बाद लिंग जियो ने छोड़ने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय वो पालथी मारकर बैठ गए और अभ्यास करने लगे। उनकी सफलता का द्वार पहले ही आधा खुल चुका है। इस बार उसने तानाशाह मार्शल स्पिरिट को मुक्त किया और सैकड़ों विलो द विस्प ज़ॉम्बी को जलाकर मार डाला। उसके शरीर में भारी मात्रा में बुरी ऊर्जा प्रवाहित हुई और उसे यिन यांग झोगुआन टाइगर ने अवशोषित कर लिया। अपनी साधना को उत्तेजित करते हुए उन्होंने फिर से सफलताएं प्राप्त करना शुरू कर दिया। इसलिए उसने सीधे दिव्य शिरा क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचने और फिर वहां से निकल जाने की योजना बनाई। लगभग आधे घंटे बाद लिंग जियाओ के शरीर से एक भयानक शक्ति बाहर निकली। सौभाग्यवश उसमें मंत्रमुग्ध करने की भावना है, अन्यथा वह संभवतः अपने आसपास के सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता। दिव्य शिरा क्षेत्र का 7वां स्तर लिंग जियाओ के लिए यह महज एक सफलता से भी अधिक था, लेकिन इसका मतलब कि उसकी युद्ध शक्ति आधे कदम के दिव्य अमृत क्षेत्र के योद्धाओं से निपटने के लिए पर्याप्त है। चाहे वह राइकेज हो या होकेज, यदि अगली बार आपका सामना उससे होता है और आप उसके साथ कुछ भी बुरा करने का साहस करते हैं, तो आप उसे सीधे मार देंगे। ये जाने का समय है। लिंग जियाओ खड़ा हुआ और तेजी से आगे बढ़ा। आग के द्वार में मौजूद विलो द विस्प ज़ॉम्बी अगर उसकी सांस को छू भी लेते तो सभी दिशाओं में भाग जाते। अब मुझमें उससे लड़ने की हिम्मत नहीं है, अतः अगली बार उसे किसी शत्रु का सामना नहीं करना पड़ा। आधे घंटे बाद अग्निद्वार और विष द्वार के 2 रास्ते अंततः संरेखित हो गए। सामने एक विशाल भूमिगत महल दिखाई दिया। ये दूसरे स्तर का अंत होना चाहिए। आप अंदर कुछ भी नहीं देख सकते, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि इसमें स्वर्गीय पदार्थों और सांसारिक खजानों की गंध आ रही है। बेशक दुश्मन भी हैं। बाकी 6 लोग वहीं इंतजार कर रहे थे। आसपास विलो द विस्प ज़ॉम्बीज और जहरीले ज़ॉम्बीज के कई अवशेष हैं। जाहिर है कि वह उन्हीं लोगों द्वारा मारा गया था। तुम जीवित बच गए। नारुतो हैरान था। लिंग जियाओ के चारों ओर बहुत सारी लाशें थीं और उसने सोचा कि लिंग जियाओ के जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, मैंने तुम्हें निराश किया, लिंग जियाओ ने उपहास किया। भाई लिंग, यह अच्छा है कि आप यहाँ हैं। ऐसा लगता है कि अंतिम बिंदु पर शेष लोगों को एक साथ प्रवेश करने की आवश्यकता है, अन्यथा वे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमने पपेट बीस्ट को इसकी जांच करने के लिए भेजा और अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खतरा भी बड़ा था और कठपुतली जानवर भी नष्ट हो गया।
फैंग जियाओमिंग लिंग जियाओ को देखकर बहुत खुश हुआ। वह हमेशा चिंतित रहती है। झांग बेयुन को स्पष्ट रूप से राहत मिली। आप दोनों का मुझ पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मैं एक बिल्ली हूं और मेरे पास 9 जिंदगियां हैं। लिंग जियाओ ने नारुतो को ठंडी नजर से देखा। अब जबकि उसकी साधना एक सफलता पर पहुंच गई है, होकेज को खत्म करने का समय आ गया है। अंदर क्या चल रहा है? लिंग जियो ने अचानक पूछा। अब स्पष्टता होकेज से निपटने का समय नहीं है। राइकेज के आसपास होने पर यह आसान नहीं होगा। उसे कार्रवाई करने से पहले होकेज के अकेले होने तक इंतजार करना होगा। खैर, हालात थोड़े खराब हैं। फैंग शियाओमिंग ने कहा, यहाँ 3 विलो द विस्प ज़ोंबी राजा और 3 जहरीले ज़ोंबी राजा हैं। ये सभी दैवी अमृत के आधे स्तर पर हैं और जल अमृत के लगभग प्रथम स्तर पर हैं। बेशक, ये सबसे डरावनी चीजें नहीं हैं। सबसे डरावनी चीज है ज़ोंबी सम्राट। वह आदमी जल अमृत के 9वें स्तर तक पहुंच गया है। हम में से कोई भी अकेले नहीं जीत सकता। हमें एकजुट होना होगा। इसके अलावा अनगिनत विलो द विस्प ज़ॉम्बी और विलो द विस्प ज़ॉम्बी नेता हैं। मेरे कठपुतली जानवर को कुचल दिया गया, इससे पहले कि मैं पता लगा पाता। ये सुनकर लिंग जियो राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। जब तक दैवीय क्षेत्र से कोई ज़ोंबी प्रकट नहीं होता, तब तक उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उसके लिए केवल दिव्य अमृत क्षेत्र में मौजूद ज़ोंबी ही उसे डरा सकते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मुझे स्पष्ट रूप से कहने की आवश्यकता नहीं है। हम सातों के लिए ईमानदारी से एकजुट होना असंभव है, इसलिए संयुक्त अभियानों के बारे में भूल जाइए। होकेज से सबक सीखने के बाद लिंग जियाओ अब इन लोगों के साथ सहयोग नहीं करना चाहता था। यदि कोई अचानक पुनः भागने का निर्णय ले ले तो क्या उसे धोखा नहीं दिया जाएगा? इस बार जो कोई भी अकेले भागने या अकेले खजाना निगलने की हिम्मत करेगा, वह मर जाएगा। लेई यंग ने ठंडे स्वर में कहा, लिंग जियो, हालांकि हमारे बीच पहले भी कुछ शिकायतें थीं, लेकिन अगली कब्र सरल नहीं है। कभी भी लापरवाह न बने। यदि तुम्हें कोई शिकायत है तो हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक तुम ये स्तर पार नहीं कर लेते। हाँ, तुमने कहा, अगर कोई युद्ध के मैदान से भागने की हिम्मत करता है या खजाना अपने पास ले जाना चाहता है, क्या आप बिना दया के हत्या कर सकते हैं? लिंग जियाओ ने उपहास किया। बेशक, इस तरह के व्यक्ति का सफाया करने के लिए हर कोई मिलकर काम कर सकता है। राइकेज ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी आपकी बात सुनूंगा और फिर हम मिलकर प्रयास करेंगे। अब लिंग जियाओ का लेई यंग के साथ संघर्ष करने का इरादा नहीं है, लेकिन प्रवेश करने के बाद देखते हैं क्या होता है। वैसे भी फैंग शियाओमिंग और झांग बेयुन को छोड़कर उसे किसी और पर भरोसा नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन 7 लोगों के साथ मिलकर काम करने की शक्ति अभी भी बहुत मजबूत है। लिंग जियाओ को छोड़कर सबसे कमजोर सभी दिव्य शिरा क्षेत्र के 9वें स्तर पर हैं। इनमें सबसे शक्तिशाली अर्धचरणीय दिव्य अमृत क्षेत्र है। यद्यपि लिंग जियाओ की साधना दिव्य शिरा क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर है, फिर भी उसकी युद्ध शक्ति आधे कदम वाले दिव्य गोली क्षेत्र योद्धा के बराबर है। इसलिए कब्र में प्रवेश करने के बाद साधारण विलो द विस्प लाश और जहरीली लाश देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। आसानी से मारा गया दुश्मन को कम मत आंको। अगली बार तुम्हारा सामना जिन ज़ॉम्बी से होगा, वे अधिक शक्तिशाली होंगे और ज़ॉम्बी नेता या ज़ॉम्बी राजा भी कभी भी प्रकट हो सकते हैं। जब ज़ॉम्बी राजा का सामना हो तो अकेले मत लड़ो, उसे मारने के लिए तुरंत सेना में शामिल हो जाओ। हमारी ताकत के साथ जब तक हम एकजुट हैं, ज़ॉम्बी राजा का कोई मुकाबला नहीं है। राइकेज ने आगे बढ़ते हुए याद दिलाया। सभी ने सिर हिलाया। अभी तक कोई अजीब खजाना सामने नहीं आया है। ताकतें एकजुट होने में कोई बुराई नहीं है, इसके विपरीत हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। लगभग 10 मिनट बाद सभी को एक ही समय में 200 से अधिक ज़ॉम्बी दिखाई दिए। उनमें से एक विलो द विस्प ज़ॉम्बी राजा भी है। थंडर फिस्ट। विलो द विस्प ज़ॉम्बी राजा का सामना करते हुए राइकेज गुस्से से दहाड़ा। एक भयानक मुक्का निकला। विलो द विस्प ज़ॉम्बी राजा उसके द्वारा उड़ा दिया गया था। वहीं 1 दर्जन से अधिक लाशें भी मारी गईं। सम्राट स्तर की प्रथम स्तर की मार्शल आर्ट, लेकिन ये स्पष्ट रूप से 9 स्तरीय दानव स्लैश से अधिक उन्नत है। इसे शाही स्तर के प्रथम स्तर में एक उच्च स्तरीय मार्शल कौशल के रूप में माना जाना चाहिए। लिंग जियो ने लेई यंग की ताकत का अंदाजा लगाया। काज़ेकेज और होकेज से कहीं अधिक शक्तिशाली। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन 2 लोगों ने उसे बड़ा भाई कहा। काले पंख मारो। विलो विस्प ज़ॉम्बी राजा जमीन पर गिर गया और ब्लैक फेदर ने अचानक कार्रवाई शुरू कर दी।
उसके शरीर से एक काला पंख गिरकर तेज हवा में उड़ गया। ये सीधे विल ओ द विस्प ज़ोंबी राजा के शरीर में जा घुसा। विल ओ विस्प ज़ोंबी राजा को टुकड़ों में फाड़ दो। यह एक और प्रथम स्तरीय शाही मार्शल कौशल है और यह एक उच्च स्तरीय भी है। ऐसा लगता है कि यह काला पंख बिल्कुल भी कमजोर नहीं है और वह अत्यंत निर्दयी था। लिंग जियाओ ने मन ही मन सोचा। विल ओ द विस्प ज़ोंबी राजा मारा गया और शेष सभी ज़ोंबी एक पल में ही नष्ट हो गए। लिंग जियाओ को कार्रवाई करने का मौका भी नहीं मिला। सभी लोग आगे बढ़ते रहे और कुछ ही मिनटों बाद उनका सामना एक और जहरीले ज़ॉम्बी राजा से हुआ। बात बस इतनी है कि यह जहरीला ज़ोंबी राजा पिछले विल ओ द विस्प ज़ोंबी राजा से अधिक शक्तिशाली है। सबसे भयावह बात कि यहाँ जहरीली धुंध फैली हुई है जिसके नजदीक जाने से लोग डरते हैं। लिंग जियाओ, क्या आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं है? आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गुजारा करना चाहते हैं, है ना? जहरीली धुंध के कारण सभी लोग थोड़ा डर गए और आसानी से पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। होकेज ने पलटकर उपहास किया। हाँ, अगर मैंने कार्रवाई की तो तुम्हारा क्या होगा? लिंग जियाओ ने उपहास किया और जहरीले धुंध की ओर चला गया। अचानक पीछे से 9 सांपों के सिर बाहर निकले। 9 सांपों ने अपने मुंह खोले और सारा जहरीला कोहरा चूस लिया। मारना। इस बार रायकेज और कुरोबा ने फिर से सेनाएं जोड़ ली, लेकिन उन्होंने एक ही समय पर हमला किया। दोनों पुरुषों के हमले सीधे जहरीले ज़ोंबी राजा पर पड़े। जहरीले ज़ोंबी राजा को गंभीर चोटें पहुंचाएं। अंत में जहरीला ज़ोंबी राजा अपनी मुट्ठियों से 4 लोगों को हराने में असमर्थ रहा और सभी ने उसे पीट कर मार डाला। ये बहुत अच्छा रहा। यहाँ केवल 6 विल ओ द विस्प ज़ोंबी राजा हैं। अब हमने 2 को मार दिया है। जब तक हम इस लय का पालन करते रहेंगे तब तक यहाँ का ज़ोंबी राजा हमारे द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। लेई यंग ने लिंगजियो पर नजर डाली और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। हर कोई जानता है कि ब्लैक फैदर कितना शक्तिशाली है, लेकिन ये लड़का लिंगजियो जहरीले ज़ोंबी राजा के जहरीले जहर से डरता नहीं है। विल ओ द विस्प ज़ोंबी राजा की विल ओ द विस्प से डर नहीं। आखिर इस आदमी की मार्शल स्पिरिट क्या है? बेशक ये चमक एक पल में ही फीकी पड़ गई। अब वह अच्छे मूड में था और उसके पास इस बारे में चिंता करने का कोई समय नहीं था। मुझे डर है कि यह इतना अच्छा नहीं होगा, लिंगजियो ने अचानक कहा। हर कोई दांत और नाखून से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ज़ोंबी सम्राट आ रहा है। वह कहाँ है? तुम यहाँ ठीक उसी समय आए जब तुमने कहा था कि तुम आओगे, और तुम फिर से लोगों को धोखा देना चाहते हो। नारुतो को लिंगजियो से बहुत कष्ट सहना पड़ा था, इसलिए उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फैंग जियाओमिंग और झांग बेयुन तैयार थे। चेन कियान ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने हमेशा खुद को कम प्रोफाइल रखा था, लेकिन लिंग जियाओ के निर्णय पर भरोसा किया था। बाकी लोग अभी भी हिचकिचा रहे थे कि अचानक तेज हवा आई। वह सचमुच ज़ोंबी राजा है। लेई यंग चौंक गई और फिर उसे एहसास हुआ कि लिंगजियो का निर्णय सही था। लेकिन इस समय ऐसा कहना बेकार है। भयानक ज़ॉम्बी राजा लंबा है और लगभग 4 मीटर लंबा है। इसका आधा हिस्सा विल ओ विस्प से जल रहा है और दूसरा आधा जहरीली धुंध उगल रहा है। इसके 2 सिर हैं और यह अत्यंत क्रूर दिखता है। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह ज़ोंबी राजा इतना प्रतिक्रियाशील होगा। मुझे डर है कि बाकी 4 ज़ोंबी राजा भी आ जाएंगे। रायकेज ने भौहें सिकोड़ी। उनका पूर्वाभास शीघ्र ही वास्तविकता बन गया। 4 ज़ोंबी राजाओं के अलावा लगभग 1000 लाशें भी लाई गईं। यह इतनी घनी भीड़ से भरा हुआ था कि 7 लोग पूरी तरह से उसमें घिरे हुए थे। रायकेज ने एक लंबी तलवार निकाली जो गरज और बिजली के साथ चमक रही थी। यह एक ऐसा हथियार है जो अमरशाही हथियार के स्तर का है। इससे उसकी आक्रमण शक्ति और बढ़ गई। थंडर स्लैश। ये थंडर स्लैश थंडर फिस्ट से रूपांतरित प्रतीत होता था, लेकिन यह और भी अधिक शक्तिशाली था। ऐसा लगता है कि यह रायकेज निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, या उसके कबीले के लोगों ने उसके लिए इस मुक्केबाजी तकनीक में सुधार किया होगा। तेज हवा की तलवार की ऊर्जा ने बेतहाशा वार किया और वास्तव में ज़ोंबी सम्राट को 4 या 5 कदम पीछे धकेल दिया। उसके शरीर पर एक भयानक निशान भी था। उसके आसपास के 20 से अधिक लाशें एक ही पल में मर गईं। लेकिन अभी सबके पास खुश होने का समय नहीं था। ज़ोंबी सम्राट के घाव तुरंत ठीक हो गए। ये मुसीबत है। यह ज़ोंबी सम्राट कल्पना से भी अधिक भयानक है। रायकेज ने भौहें सिकोड़ी। उसका चेहरा बहुत बदसूरत था। उनके चारों ओर मौजूद घनी लाशों के साथ उनकी वर्तमान स्थिति बहुत ही कष्टकारी है। गलियारे में भारी मात्रा में जहरीली धुंध भर गई।
गर्मी भी बहुत पड़ रही है। लिंग जियाओ, कोई रास्ता सोचो। इस समय ली यंग का पहला विचार लिंग जियो था, क्योंकि लिंग जियो के पास जहरीली धुंध और उच्च तापमान से निपटने के लिए सबसे अधिक विकल्प होने चाहिए। अन्य लोग तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी कर लूंगा। क्या मैं बाद में और सामान ले सकता हूँ? लिंग जियाओ मुस्कुराया। यदि आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप जीवित नहीं बचेंगे, ली यंग ने ठंडे स्वर में कहा। यह जरूरी नहीं कि सच हो। विश्वास करें या न करें, चलो एक जुआ खेलते हैं, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। बस इतना ही। यदि आप इस संकट को हल कर सकते हैं तो आपको जो मिलेगा उसका 1/3 आप अपने पास रख सकते हैं और बाकी को हम बराबर बराबर बांट लेंगे। राइकेज ने दांत पीस लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। पीछे से 9 सांपों के सिर निकले हुए थे, एक क्रूर फीनिक्स भी दिखाई दिया। प्राप्त करें। उस समय सारा जहरीला कोहरा और उच्च तापमान 9 सांप जनरलों और फीनिक्स के शरीर में समा गया और लिंग जियो के शरीर की क्षमता में तब्दील हो गया। अभी जो खपत हुई थी वह तुरंत बहाल हो गई। लिंग जियो, तुम बहुत नीच हो। तुम्हारे पास ऐसी क्षमता है, लेकिन तुम इसका फायदा उठाते हो। होकेज ने शाप दिया। हाँ, अगर तुम में क्षमता है तो मैं तुम्हें इसका 1/3 हिस्सा दूंगा और तुम इन ज़ॉम्बीज़ को साफ कर दोगे, लिंग जियाओ ने घृणा से कहा। अगर मुझमें वह क्षमता होती तो मैं आपसे मदद क्यों मांगता? होकेज ने बड़बड़ाया। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो, कोई तुम्हें मूर्ख नहीं समझेगा। आगे, यहाँ निःशुल्क सेवा है। लिंग जियाओ ने एक संरचना पत्थर निकाला, फिर उसे बाहर फेंक दिया। एक क्षण में बिजली गिरी, बाणों की वर्षा की तरह। ये लाश से टकराया। गठन। हर कोई आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये लिंग जियो वास्तव में अधिक से अधिक अद्भुत होता जा रहा है। यह न केवल जहरीली धुंध और उच्च तापमान को अवशोषित कर सकता है, बल्कि यह संरचनाओं का उपयोग करना भी जानता है। और इस गठन की शक्ति वास्तव में कमजोर नहीं है। मूलतः साधारण ज़ॉम्बी और ज़ॉम्बी बॉस इसे बिल्कुल भी संभाल नहीं सकते। यहाँ तक कि ज़ोंबी राजा और ज़ोंबी सम्राट को भी कुछ समय तक अपना बचाव करना पड़ा और वे हमला करने में असमर्थ रहे। थोड़ी देर बाद जमीन लाश के अवशेषों से ढक गई। वास्तव में केवल 4 ज़ोंबी राजा और एक ज़ोंबी राजा बचा था। हर कोई बस दंग रह गया। राइकेज, मैं ज़ोंबी सम्राट को नियंत्रित करने का काम तुम्हारे और होकेज पर छोड़ता हूँ। शेष लोग 4 ज़ोंबी राजाओं से निपटते हैं और जल्दी से लड़ाई को हल करते हैं। इस समय लिंग जियाओ कमांडर बन गया। अन्य लोगों ने भी अवचेतन रूप से उसके आदेशों को स्वीकार कर लिया। फैंग जियाओमिंग ने अकेले ही एक ज़ोंबी राजा से निपटा, लिंग जियाओ ने अकेले ही एक ज़ोंबी राजा से निपटा और हियू ने अकेले ही एक ज़ोंबी राजा से निपटा। चौथे ज़ोंबी राजा की टीम में चेन कियान और झांग बेयुन शामिल हैं। सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चला। ही और लिंग जियाओ ज़ोंबी राजा को मारने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके बाद फैंग जियाओमिंग, चेन कियान और अन्य लोग थे। इसके बाद केवल एक ज़ोंबी राजा बचा है। राइकेज और होकेज ने मिलकर टीम बनाई, लेकिन वे ज़ोंबी सम्राट के बराबर थे और उनमें अंतर बताना कठिन था। लेकिन जब हर कोई इस बारे में सोच रहा था कि ज़ोंबी सम्राट से कैसे छुटकारा पाया जाए, मुसीबत आ रही है। ज़ोंबी सम्राट अचानक राइकेज और होकेज के बीच की खाई से बाहर निकल आया। उस समय राइकेज और नारुतो ज़ोंबी सम्राट को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ज़ोंबी सम्राट को लिंग जियो की ओर भागते देखा था। इन दोनों कुत्तियों को पता चल गया कि सफलता निकट है। मैं नदी पर बने पुलों को जलाने के लिए तैयार हूँ। सौभाग्य से लिंग जियो ने कभी भी दुश्मन को कम नहीं आंका। जब उसने देखा कि ज़ोंबी सम्राट उसकी ओर भाग रहा है, तो वह तुरंत ही न्यांग अनंत प्रकाश टाइगर बीस्ट आत्मा परिवर्तन में प्रवेश कर गया। फिर उसने झोउ गुआन के शरीर को सक्रिय किया और ज़ोंबी राजा के हमले से बचते हुए एक सफ़ेद रोशनी में बदल गया। ज़ोंबी सम्राट ने गुफा की दीवार पर प्रहार किया, जिससे पूरा मकबरा हिल गया। ये शक्ति वास्तव में छोटी नहीं है। यदि यह वास्तव में उसे मारता है तो लिंग जियो शायद घायल हो जाएगा, भले ही वह मर न जाए। तुम अब भी मदद नहीं करोगे? फैंग जियाओमिंग चिल्लाया और पहले ही उसे मार डाला। झांग बेयुन भी मदद के लिए गए, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ा। लिंग जियाओ इसी बात से चिंतित है। इन लोगों का ईमानदारी से एकता का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने देखा कि सफलता निकट थी, इसलिए लिंग जियाओ को जीवित रहने देने का कोई इरादा नहीं था। खजाने को बांटने के लिए एक व्यक्ति कम होने से उन्हें बहुत अधिक खजाना मिल सकता है। फैंग शियाओमिंग बहुत ताकतवर था। उसने अपनी तलवार से ज़ोंबी सम्राट की पीठ पर वार किया,
जिससे ज़ोंबी सम्राट एक पल के लिए स्थिर हो गया। हालांकि झांग बेयुन ज्यादा मदद नहीं कर सके, फिर भी उन्होंने इसकी भरपाई करने का अवसर जब्त कर लिया। ज़ॉम्बी राजा घायल हो गया है, लेकिन घाव तेजी से ठीक हो रहा है। अपनी बहन को ठीक करो, इस खूनी प्लेग को। लिंग जियो ने अचानक एक खूनी प्लेग जारी किया। ज़ोंबी राजा द्वारा घायल किया गया घाव मूल रूप से ठीक हो रहा था, लेकिन यह समय अचानक बंद हो गया। लिंग जियो ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और इस अवसर का फायदा उठाकर अचानक हमला कर दिया। देवताओं और दानवों के 9 रूपांतरणों में से तीसरा रूप दिव्य प्रकाश आकाश को विभाजित करता है और राक्षसी छायाएं आकाश में उड़ती हैं। उनकी देवताओं और दानवों की 9 कलाएं भी प्रथम स्तर की शाही स्तर की उच्च स्तरीय मार्शल कौशल हैं। ये 9 परत डेमन स्लैश से कहीं अधिक उन्नत है। ये तीसरी शैली पहले 2 शैलियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। एक भयानक हमला हुआ। ज़ॉम्बी राजा सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। फैंग जियाओमेंग ने भी अपने सम्राट स्तर के मार्शल आर्ट कौशल का प्रयोग किया और ज़ोंबी सम्राट के पैर काट दिए। झांग बेयुन ने अपना चाकू ज़ोंबी सम्राट की गर्दन में घोंप दिया, लेकिन फिर भी यह ज़ोंबी सम्राट अभी तक मरा नहीं है। अपने रास्ते से हट जाओ। इस समय ली यंग अचानक दौड़ा और उसने अपना चाकू ज़ोंबी राजा के शरीर में घोंप दिया। वहां अचानक एक क्रिस्टल प्रकट हुआ, ऊर्जा सार, और यह ऊर्जा सार भूतजू द्वारा उत्पादित ऊर्जा से कहीं अधिक बड़ा है। लिंग जियो इतनी अच्छी चीज को लेई यंग के हाथों में कैसे पड़ने दे सकता था? रोल। बिना एक शब्द कहे लिंग जियो ने सीधे 7 तलवारों का उपयोग करके उन्हें एक में मिला दिया और लेई यंग को मार डाला। यहाँ तक कि एक आधा कदम दिव्य अमृत क्षेत्र योद्धा भी उसके हमले को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इस अवसर पर लिंग जियो ने ऊर्जा सार को पकड़ लिया और उसे निगल लिया। एक क्षण में उसने महसूस किया कि उसके साधना सागर की ऊर्जा 50% बढ़ गई। क्षमता की ऊपरी सीमा 30% तक बढ़ा दी गई है। अरे, तुमने मेरी चीजें चुराने की हिम्मत की, रायकेज चिल्लाया। ये बहुत बेशर्मी है। इस ज़ॉम्बी सम्राट को हम तीनों ने लगभग मार ही डाला था और तुम इसका फायदा उठाने यहाँ आए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम कहो कि यह तुम्हारा है? लिंग जियो ने डांटा। मुझे पता था कि तुम एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेशर्म होगे। बेहतर होगा कि आप वह चीज सौंप दें, अन्यथा आगे जो भी चीज आपको मिलेगी वह आपको नहीं चाहिए होगी। लेई यंग ने ठंडे स्वर में कहा। आप कोशिश कर सकते हैं। लिंग जियो ने लेई यंग को बिना किसी कमजोरी के संकेत दिखाए देखा। फुट। ब्लैक फेदर अचानक चला गया। नहीं, वह आदमी कुछ लूटना चाहता है, चलो हम भी चलें। जब रायकेज ने ये स्थिति देखी तो वह पीछे रहने को तैयार नहीं था। वह जल्दी से बाहर भागा। बाकी लोग भी पीछे नहीं हैं। इस समय कब्र में कोई राक्षस नहीं है और उन्हें बस शांतिपूर्वक खजाने की तलाश करनी है। कुछ ही देर बाद 7 लोग ज़ोंबी राजा के ठिकाने पर पहुंचे। अन्य स्थानों की तुलना में ये बेजान लगता है। यहाँ जीवन भरपूर है। गुफा की दीवारें विभिन्न पौधों से ढकी हुई हैं। जमीन पर भी खरपतवार उगाए हैं। लिंग जियो ने अपनी ताइची आंख खोली और देखा कि इन पौधों के छिपे हुए स्थानों में कुछ प्राकृतिक खजाने उग रहे थे। ये सभी फल साधना, भौतिक शरीर और आत्मा के लिए बहुत सहायक थे। वह विनम्र नहीं था और उन्हें शीघ्रता से चुनने के लिए उसने ब्रह्मांड के शरीर का प्रयोग किया। अन्य लोगों को भी इसका एहसास हुआ और वे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। कुल 3 प्रकार के फल थे, साधना फल, भौतिक शरीर फल और आत्मा फल। लगभग 100, उनमें से 50 पकी हुई थीं और खाने के लिए सबसे उपयुक्त थीं। सभी को लिंग जियाओ द्वारा एकत्र किया गया था। बाकी या तो पके नहीं थे या प्रभावी नहीं थे। लिंग जियाओ ने उन्हें दूसरों के लिए छोड़ दिया ताकि पिटाई न हो। वैसे भी दूसरों को ये पता नहीं था कि उसने अच्छी चीजें चुनी थीं। फल एकत्र करने के बाद सभी लोग उन्हें सीधे ले गए और फिर यहाँ अभ्यास किया। लिंग जियाओ भी फैंग जियाओमेंग और झांग बेयुन के साथ पैर मोड़कर बैठ गए। उसने अपने पास आए 50 फल उन दोनों को दे दिए, प्रत्येक को 5-5, और उनसे चुपचाप खाने को कहा। आखिरकार उन दोनों ने पहले भी उसकी मदद की थी। सच कहूं तो अगर ये 2 लोग न होते तो वो ज़ॉम्बी राजा को इतनी आसानी से नहीं हरा पाता। लिंग जियाओ ने सभी 45 फल खा लिए। उन्होंने महसूस किया कि उनके सम्राट स्तर के प्रथम क्रम के जुवानवु दिव्य शरीर को मध्य स्तर को छोड़कर सीधे निम्न से उच्च स्तर पर पदोन्नत किया गया था। उनकी आत्मिक शक्ति भी 30% बढ़ गई। ये पहले से अधिक मजबूत हो गया। मूलतः जब उनकी आत्मशक्ति 4 प्रमुख क्षेत्रों तक पहुंच गई तो लाभ इतना स्पष्ट नहीं था। हालांकि
इस बार 30% की वृद्धि ने लाभ को बहुत बढ़ा दिया है। उनका आधार पहले से ही बहुत अच्छा है और 30% वास्तव में बहुत है। जहां तक खेती की बात है, खेती वाले समुद्र की ऊर्जा 50% से बढ़कर 80% हो गई है। क्षमता की ऊपरी सीमा भी 30% तक बढ़ गई है। यद्यपि अभी भी कोई सफलता नहीं मिली है, फिर भी इसमें काफी प्रगति हुई है। उसके लिए भूत दानव महल की यह यात्रा वास्तव में एक बड़ी जीत है। अब वह जितना अधिक मजबूत होगा, बाहर जाने के बाद 10 शेंदान क्षेत्रों का सामना करते समय वह उतना ही अधिक आश्वस्त होगा। लिंग जियाओ की ताकत आसमान छू गई। अन्य लोगों की ताकत में भी सुधार हुआ है। 2 घंटे बाद रायकेज और होकेज पहले चले गए, फिर बाकी सब भी चले गए। लिंग जियाओ और फैंग जियाओमेंग सबसे अंत में वहां से निकले। लिंग जियो की शांति के बारे में फैंग जियोमेंग के पास वास्तव में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अंत में उसने उन्हें नहीं पूछा। दोनों लोग कब्र से बाहर निकले और उनके सामने एक दरवाजा दिखा। उन्हें पता था कि यह आखिरी मंजिल का प्रवेश द्वार है। पहला स्तर लाइट ब्रिज एबिस है, दूसरा स्तर ज़ोंबी गुफा है और ये तीसरा स्तर, मुझे आश्चर्य है कि यह क्या है? फैंग जियाओमेंग ने उत्सुकता से पूछा। क्यू पर्वत। लिंग जियाओ ने दरवाजे के ऊपर लिखे 3 शब्दों की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। तुम दोनों बहुत धीमे हो। रायकेज थोड़ा असंतुष्ट था। वह मूलतः तीसरे स्तर पर जल्दी प्रवेश करना चाहता था, लेकिन फिर भी इस गेट के कारण उसे रोक दिया गया। क्या तुम्हें मरने की जल्दी है? लिंग जियो ने लेई यंग को तिरस्कार से देखा। इसी समय दरवाजा खुला और एक नीला द्वार दिखाई दिया। ये पोर्टल एक यादृच्छिक ट्रांसमिशन हो सकता है, मिस फैंग, सावधान रहें। लिंग जियाओ ने याद दिलाया। बातचीत करते समय अन्य लोग भी अंदर आ गए। फैंग शियाओमेंग ने सिर हिलाया और कहा, भाई लिंग की देखभाल की बदौलत मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे फोन करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। उसने मदद के लिए लिंग जियो को फोन किया। जब तक इसका उपयोग किया जाता है, फैंग जियाओमेंग को तुरंत लिंग जियाओ की ओर बुलाया जा सकता है। धन्यवाद। लिंग जियाओ भी विनम्र नहीं था। फैंग शियाओमेंग एक आधा कदम दिव्य अमृत क्षेत्र योद्धा है, इसलिए वह उसकी बहुत मदद कर सकती है। अगर उसे वास्तव में इसकी जरूरत है तो वह विनम्र नहीं होगा। चल दर। वे दोनों भी दरवाजे के अंदर आ गए। अगले ही पल फैंग जियाओमेंग को लगा कि यह सच हो गया है। यह एक विशाल पर्वत श्रृंखला है और जिस स्थान पर यह स्थित है वह एक बेसिन है। इस बेसिन में सभी प्रकार के विदेशी फूल और पौधे उगते हैं। हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी अधिक थी कि वह बाहर की तुलना में 10 गुना अधिक थी। लिंग जियो अभी भी कमाल है। उसने वास्तव में देखा कि यह एक यादृच्छिक पोर्टल था। मेरे आसपास कोई नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी देर यही अभ्यास करना चाहता हूँ। फैंग जियाओमेंग को खजाना खोजने की कोई जल्दी नहीं थी। वैसे भी दानव महल में यह निर्धारित नहीं है कि कितने दिन रुकना है। इसके अलावा इस तरह का साधना संसाधन उसके लिए उत्कृष्ट है और उसे इसे दिव्य अमृत क्षेत्र में योद्धाओं को सौंपने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह इसका व्यर्थ उपयोग नहीं करती है। दूसरी ओर ब्लैक फेदर ने आश्चर्य व्यक्त किया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे सीधे खंडहर में भेज दिया गया। उसके सामने एक पुरानी इमारत थी। हालांकि उसका एक हिस्सा ढह गया था, फिर भी उसमें से एक प्राचीन और अजीब सा माहौल निकल रहा था। हालांकि इस जगह पर बहुत बड़े खतरे होंगे, लेकिन साथ ही इसमें महान अवसर भी हैं। कुरोबा एक आत्मविश्वासी व्यक्ति है। हालांकि वह मौत से भी डरता है, लेकिन उसे खजाने की अधिक परवाह है। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद मैं खंडहर में चला गया और अकेले ही अन्वेषण करने लगा। क्यू माउंटेन ने वास्तव में इस अंतिम स्तर की विशेषताओं को परिभाषित किया है। यही तो साहसिक कार्य है। जब तक आप में क्षमता है, आप इस स्तर पर उत्कृष्ट चीजें प्राप्त कर सकते हैं। कुरोयू बहुत भाग्यशाली था और सीधे खंडहर तक पहुंच गया। फैंग जियाओमेंग का भाग्य उतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साधना के स्थान पर आ गई। लेकिन जो उससे भी बदतर स्थिति में था वह रायकेज था। उसे सीधे राक्षस जानवरों के एक समूह की मांद में भेज दिया गया। राक्षसों के इस समूह में वास्तव में 2 ऐसे थे जो ज़ोंबी सम्राट के समान शक्तिशाली थे। वह किसी भी तरह से मुकाबला करने में असमर्थ था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे संघर्ष किया और भाग निकला। लिंग जियाओ का भाग्य बहुत अच्छा नहीं था और उसे सीधे एक ठंडे तालाब में भेज दिया गया। इतनी ठंड थी कि वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन फीनिक्स जानवर की आत्मा को मुक्त करने और ठंड को दूर भगाने के लिए अजीब आग चलाने के बाद फिर आसपास के वातावरण का अवलोकन करें, उसे अचानक लगा कि शायद वह इतना भाग्यशाली नहीं था।
आश्चर्य की बात कि इस ठंडे कुंड के आसपास एक भी राक्षस दिखाई नहीं दिया, लेकिन लगभग 1 मील दूर से राक्षस जानवरों की दहाड़ें सुनी जा सकती थी। इसका कोई कारण अवश्य होगा। क्या ठंडे पूल में कुछ है? ये भी सबसे सामान्य विचार है। अन्यथा, हालांकि यह ठंडा पूल बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है, फिर भी वे बर्फ के राक्षस आकर मौज मस्ती में शामिल होने के लिए उत्सुक रहेंगे। नीचे जाओ और देखो। वैसे भी ताइची आई के साथ भी ठंडे पूल के तल पर स्थिति को देख पाना असंभव है। हम केवल नीचे जाकर ही पता लगा सकते हैं। ये सोचकर वह सीधे कूद पड़ा। यदि कोई इस प्रकार का व्यवहार देखे तो संभवतः उसे पागल कहेगा। हर कोई देख सकता है कि यह ठंडा पूल निश्चित रूप से एक अच्छी जगह नहीं है, और यह बहुत संभावना है कि यदि आप वहां जाते हैं तो आप मर जाएंगे। लेकिन लिंग जियाओ डर नहीं रहा था। वह न केवल ठंड को दूर भगाने के लिए अजीब आग का उपयोग कर सकता है, बल्कि उसके पास एक शाही स्तर का जुवानवु दिव्य शरीर भी है, जो उसके शरीर को बेहद शक्तिशाली बनाता है। जो चीज दूसरों के लिए खतरनाक है, वह उसके लिए खतरनाक नहीं हो सकती। इस दानव महल की आवश्यकताओं को देखते हुए हम कुछ चालें देख सकते हैं। यहाँ केवल दिव्य शिरा क्षेत्र के योद्धाओं को ही प्रवेश करना आवश्यक है। इसका मतलब कि यह वह स्थान है जहाँ दिव्य शिरा क्षेत्र के योद्धा परीक्षणों से गुजरते हैं। भले ही यह खतरनाक हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा पागलपन भरा नहीं हो सकता। यह अभी भी एक दिव्य शिरा क्षेत्र योद्धा की सहनशक्ति सीमा के भीतर होना चाहिए। जैसे ही वह पानी में दाखिल हुआ, लिंग जियो को अपने पूरे शरीर में एक भयानक ठंडक महसूस हुई। वह उस अजीब आग को भी रोक नहीं सका। सौभाग्य से उसके पास अभी भी प्रथम स्तरीय सम्राट स्तर जुवानवों का शारीरिक प्रतिरोध था, इसलिए वह अभी भी इसे स्वीकार करने में सक्षम था। यदि यह काम न करे तो अंतिम रक्षा पंक्ति के रूप में सदैव बदलते रहने वाले जादुई हथियार भी मौजूद हैं। यदि यह काम न करे तो भी आप परी अग्नि को छोड़ सकते हैं। वैसे भी उसके पास बहुत सारे कार्ड हैं और वह संकटों से आसानी से निपट सकता है। लेकिन फिर भी ठंडे तालाब का आतंक लिंग जियो की उम्मीदों से परे था। उसे अचानक एहसास हुआ कि ठंडे तालाब में मौजूद चीजें शायद परीक्षण का पुरस्कार नहीं थी, और बहुत संभावना थी कि इसका उपयोग कीयू पर्वत के रखरखाव के लिए किया जाता था। अंत में उसने न केवल परी अग्नि को मुक्त किया, यहाँ तक कि उसने दिव्य अग्नि भी छोड़ी और अंततः ठंडे तालाब में मौजूद चीजों को भी बाहर निकाला। जिस क्षण उसने वह चीज बाहर निकाली, पूरा कीयू पर्वत तुरंत हिलने लगा। फिर ठंडा तालाब अब ठंडा नहीं रहा और बड़ी संख्या में राक्षस यहाँ एकत्र हुए। लिंग जियो चौंक गया और पीछे मुड़कर भाग गया। मजाक कर रहा हूँ, भले ही वह था, वह हजारों आधे चरण दिव्य गोली क्षेत्र राक्षसों से घिरा होगा, तो फिर वह जीवित नहीं बचेगा। उसे एक सुरक्षित स्थान मिल गया। उसने ठंडे तालाब से वह खजाना निकाला जो उसे अभी अभी मिला था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि हड्डियां जम सकती थीं, लेकिन वह भयभीत नहीं था क्योंकि उसके हाथों में दिव्य अग्नि जल रही थी। यह एम्बर जैसा दिखता है, लेकिन इस एम्बर के अंदर एक ड्रैगन कैसे दिखाई देता है? लिंग जियाओ ने ऐसा एम्बर पहले कभी नहीं देखा था। आप भाग्यशाली हैं। इसे एम्बर एजियो ड्रैगन कहा जाता है और इसमें एजियो ड्रैगन आत्मा है। इसका उपयोग अपने फ्रॉस्ट ड्रैगन बीस्ट सोल को उन्नत करने के लिए करें। इसे सीधे दिव्य गोली क्षेत्र के 9वें स्तर तक अपग्रेड करने में सक्षम होना चाहिए, और इस एम्बर एजियो ड्रैगन की मदद से आपकी फ्रॉस्ट ड्रैगन बीस्ट सोल को भी फ्रॉस्ट डिवाइन ड्रैगन में पदोन्नत किया जा सकेगा। युआन जुन ने याद दिलाया। अच्छा ऐसा है। लिंग जियो ने चारों ओर देखा और पुष्टि की कि आसपास कोई नहीं था। इसके बाद उन्होंने अवरोधक मार्शल स्पिरिट को मुक्त कर दिया और अंदर मौजूद एम्बर एजियो ड्रैगन को सम्मिलित करना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे बाद उसके शरीर से भयंकर ठंड निकली। ये पिछले ठंडे तालाब की भयावह शीतलता से कम नहीं थी, और उसी समय मूल फ्रॉस्ट ड्रैगन बीस्ट सोल भी सफलतापूर्वक फ्रॉस्ट डिवाइन ड्रैगन बीस्ट सोल में विकसित हो गया। फ्रॉस्ट डिवाइन ड्रैगन बीस्ट सोल न केवल अधिक शक्तिशाली है, और एक दूसरा शक्तिशाली कौशल भी प्राप्त किया। पहला है आइस ड्रैगन ब्रीथ, दूसरा है हिमयुग। इस हिमयुग का नाम कुछ हद तक हिमयुग के समान है, लेकिन परिस्थितियां पूरी तरह से भिन्न हैं। हिमयुग एक हथियार है। हिमयुग एक भयावह बड़े पैमाने का कौशल है। शक्ति और सीमा दोनों के संदर्भ में यह आइस ड्रैगन ब्रीथ से 10 गुना अधिक है। यदि आप बड़ी संख्या में दुश्मनों का सामना करते हैं तो यह एक बड़ा हत्यारा होगा। इसके अलावा एम्बर एजियो ड्रैगन के साथ विलय के बाद लिंग जियो की खेती समुद्री ऊर्जा भी सीधे 100% तक पहुंच गई। अगली सफलता अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वह इतनी जल्दी सफलता हासिल करने की योजना नहीं बना रहे हैं।
बिना संघर्ष की सफलता का अर्थ है कि आधार अस्थिर है। आइए पहले अपने हाथों का अभ्यास करें। उसने ताइची आंखों से आसपास की खोज शुरू की और उड़ने की कोशिश की। उसकी उड़ान अन्य योद्धाओं की उड़ान से भिन्न है। ये वास्तविक ऊर्जा पर निर्भर नहीं है, बल्कि परिवर्तन के बाद पंखों पर निर्भर है। अनंत आकाश चूहा और फीनिक्स दोनों उड़ सकते हैं। ये बुरा नहीं है। ये कम ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये कुछ हद तक यू कबीले जैसा है। लिंग जियाओ को भी यू कबीले ने याद दिलाया। हालांकि उसने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहा था। ऐसा संभवतः उसकी कमजोर ताकत के कारण है। अब जबकि उसकी साधना दिव्य शिरा क्षेत्र के 8वें स्तर को पार करने वाली है, वह अंततः कम ऊंचाई पर उड़ सकता है। लेकिन पंखविहीन लोग फिर भी ऐसा नहीं कर सकते। जब तक आप जादुई हथियारों और राक्षसों पर भरोसा नहीं करते। तथाकथित कम ऊंचाई भी आकाश में 20 मीटर से अधिक है, जो बहुत अच्छा है। जैसे ही वह उड़ रहा था, उसने अगले खंडहर की खोज के लिए ताइची आंखों का इस्तेमाल किया। चूंकि यह कीयू पर्वत है, इसलिए निश्चित रूप से खंडहरों की कोई कमी नहीं होगी। लगभग 10 मिनट बाद उसे एक और खंडहर मिला, तो वह नीचे कूद गया और उड़ गया। यह अजीब जगह एक संप्रदाय निकला। बस बात कि यह संप्रदाय अब नष्ट होने की दुविधा का सामना कर रहा है। लिंग जियो जानता था कि यहाँ के लोग दानव महल से परिवर्तित होकर आए थे और असली लोग नहीं थे। लेकिन इस स्थिति का उत्पन्न होना किसी भी तरह से आकस्मिक नहीं है। उनका मानना था कि इसमें कुछ अच्छा अवश्य होगा। वह एक बाहरी व्यक्ति की तरह था, जो दूसरे लोगों के झगड़ों में दखल देता था। ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों पक्षों में से किसी ने भी उसे नहीं देखा। वह इन लोगों पर हमला भी नहीं कर सका। अचानक उसके मन में एक आवाज गूंजी, कृपया एक शिविर चुनें। हमलावर शाही दरबार के अधीन एक सैन्य गठबंधन है, जो प्रतिद्वंद्वी को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। रक्षक एक संप्रदाय है जिसे घोस्ट हॉल कहा जाता है और उसे स्वयं की रक्षा करने की आवश्यकता है। दोनों पक्षों के बीच ताकत में बहुत बड़ा अंतर है और दानव महल की हार लगभग निश्चित है। यह आवाज सुनकर लिंग जियाओ ने ध्यान से सोचा। आमतौर पर इस तरह का कार्य सीधे दानव महल की सुरक्षा के लिए सौंपा जाएगा। यह अभी भी एक विकल्प क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि अलग अलग विकल्पों के परिणामस्वरूप अंततः अलग अलग पुरस्कार प्राप्त हों? आखिरकार कठिनाई अलग है। यदि आप मार्शल एलायंस चुनते हैं, तो कठिनाई बहुत कम होगी, इसलिए आपको मिलने वाली चीजें शायद ज्यादा बेहतर नहीं होंगी। यदि आप दानव महल चुनते हैं, तो कठिनाई बहुत अधिक होगी और आपको मिलने वाली चीजें खराब नहीं होंगी। मैं मार्शल एलायंस चुनता हूँ। लिंग जियाओ के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। अब जब हम जानते हैं कि यह केवल एक काल्पनिक दृश्य है, तो किसी दया या सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। भले ही दानव महल वास्तव में नष्ट हो जाए, ये केवल एक भ्रम होगा। इसलिए उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। चुनाव खत्म हो चुका है और इसे बदला नहीं जा सकता। यदि आप दानव महल की रक्षा करना चुनते हैं, तो आपको 3 ज़ियान गोलियां और सम्राट स्तर के दूसरे स्तर के आत्मा कौशल का एक सेट मिलेगा। यदि आप दानव महल को नष्ट करने का विकल्प चुनते हैं, तो आप 1000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त कर सकते हैं। आशा के अनुसार यह इनाम वही है जो लिंग जियो चाहता है। हालांकि यदि परीक्षण भूमि के नियम ऐसे ही हों तो क्या होगा? वह इस नियम को तोड़ने के लिए यहाँ आए हैं। शिविर चुनने के बाद लड़ाई तेजी से शुरू हो गई। मार्शल एलायंस दानव पैलेस से कहीं अधिक शक्तिशाली है। दानव महल को नष्ट करना आसान है। फिर लूटपाट शुरू हो गई। दानव महल में मूलतः सब कुछ लूट लिया गया था। 3 ज़ियान गोलियां और दूसरे स्तर के शाही आत्मा कौशल का एक सेट भी मार्शल एलायंस के नेता द्वारा प्राप्त किया गया था। मार्शल गठबंधन का ये नेता अर्धचरण दिव्य अमृत क्षेत्र से संबंधित है और 9वें स्तर का जल अमृत योद्धा है। इसकी ताकत ज़ॉम्बी राजा के बराबर है। अन्य लोग निश्चित रूप से उसे उकसाने का साहस नहीं करेंगे। लेकिन लिंग जियाओ इतना डरा हुआ नहीं था, क्योंकि वह अपने ही लोगों में से एक था। वह आसानी से मार्शल गठबंधन के नेता के पास पहुंच गया और फिर अचानक छाया योद्धा रूप में प्रवेश कर गया। नरक छाया मार डालो। मार्शल एलायंस के नेता पर गुप्त हमला। यद्यपि नेता ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, फिर भी लिंग जियो ने अपना एक हाथ हटा लिया और भंडारण की अंगूठी छीन ली। फिर लिंग जियो आकाश को तोड़कर चला गया। किसी भी स्थान पर रुकना मत। यह एक खंडहर से अधिक कुछ नहीं था। जब वह खंडहर से बाहर निकला तो वे लोग उसे बाहर नहीं निकाल सके। हे, इसमें वास्तव में कोई प्रयास नहीं लगता। ज़ियान गोलियों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। उन्होंने द्वितीय स्तर के शाही स्तर के आत्मा कौशल का एक सेट भी प्राप्त किया।
यद्यपि इस सम्राट स्तरीय द्वितीय स्तरीय आत्मा तकनीक को अभ्यास में लाने से पहले दिव्य शिरा क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने के लिए साधना की आवश्यकता होती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिंग जियाओ की वर्तमान साधना गति के साथ ये जल्द या बाद में होगा। उसने दोनों चीजें एक तरफ रख दी और फिर मार्शल एलायंस के नेता की स्टोरेज रिंग की जांच की। अब और कुछ नहीं बचा था। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में संरचनाओं का उपयोग करके परिवर्तित की गई एक स्क्रिप्ट है। यहाँ तक कि चीजें भी पहले से बुक कर ली जाती हैं। अपना सिर हिलाते हुए लिंग जियो ने रुककर खंडहर की खोज जारी रखी। रास्ते में उसकी मुलाकात अप्रत्याशित रूप से फैंग शियाओमेंग से हुई, जो अभी अभी पहाड़ों से बाहर आया था। फैंग जियाओमेंग की साधना का स्तर स्पष्ट रूप से मजबूत हो गया है। तुम वहां जाओ, वहां एक खंडहर है, अपनी किस्मत आजमाओ। लिंग जियाओ का मानना था कि चूंकि वह स्थान नकली था, इसलिए वह चक्रीय रूप से परीक्षण में भाग ले सकेगा। उसे खजाना मिल गया और फैंग शियाओमेंग को भी यह खजाना मिल जाना चाहिए। धन्यवाद। फैंग जियाओमेंग ने धन्यवाद कहा और चले गए। लिंग जियाओ भी नहीं रुका, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। जितनी जल्दी हो सके अधिक अच्छी चीजें प्राप्त करना अधिक सुरक्षित होगा। आधा घंटा और बीत गया। लिंग जियो एक प्राचीन शहर के द्वार पर आया। इस प्राचीन शहर में बाहर से देखने पर अजीब सा माहौल नजर आता है। यह अजीब है, फिर भी कुछ हद तक परिचित है। प्राचीन शहर में सभी इमारतें धातु से बनी थीं। उसने पहले कभी इस तरह की इमारत नहीं देखी थी। प्राचीन शहर के पास राक्षस गश्त कर रहे हैं, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से लिंग जियो के लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने प्राचीन शहर के द्वार तक पहुंचने के लिए छाया योद्धा रूप पर भरोसा किया। शहर के फाटक का एक कोना टूटा हुआ था, लेकिन एक व्यक्ति के आसानी से अंदर प्रवेश करने के लिए यह पर्याप्त था। क्या कोई यहाँ आया है? लिंग जियो ने देखा कि शहर के द्वार को छूने वाले हाथों के निशान थे। उन्होंने ताइची आंखों से इसका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। पता चला कि यह वही है। हम वास्तव में दुश्मन हैं। ताइची नेत्र विश्लेषण के परिणाम से पता चला कि इस प्राचीन शहर में प्रवेश करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि होकेज था। मुस्कुराते हुए वह प्राचीन शहर में चले गए और शहर के द्वार के पास एक पंक्ति बना ली। इस आदमी नारुतो को भागने का अवसर लेने से रोके। टकराना। सामने नगर के राजा का विशाल महल है। एक व्यक्ति अचानक विस्फोट से बाहर आ गया। उठने से पहले मैं कई बार जमीन पर लौट गया। लिंग जियो ने देखा कि जो व्यक्ति उठा वह कोई और नहीं बल्कि नारुतो था, और जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वे धातु की कठपुतलियां निकले। ये कठपुतलियां 4 प्रमुख क्षेत्रों की कठपुतलियों से कहीं अधिक उन्नत हैं। सब कुछ सही है। मुझे नहीं मालूम कि यह किस धातु से बना है। सबसे अच्छी बात कि इन कठपुतलियों को आध्यात्मिक पत्थरों का सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। इन धातु की कठपुतलियों के शरीर में एक विशेष संरचना होती है जो लड़ने के लिए सीधे हवा से आध्यात्मिक ऊर्जा खींच सकती है। वे मानव योद्धाओं के बहुत करीब हैं। बहुत उन्नत। यह ऐसी तकनीक होनी चाहिए जो केवल शेंजी महाद्वीप के पास ही हो। यह बाह्य अंतरिक्ष से प्राप्त अवशेष होने के योग्य है, और यह वस्तु भी संभवतः बाह्य अंतरिक्ष से ही है। लिंग जियाओ थोड़ा भावुक था। इतना भावुक मत होइए, जल्दी से आइए और मदद कीजिए। इन लोगों से निपटना बहुत मुश्किल है। होकेज ने भी लिंग जियो को देखा और खुद को रोक नहीं सका, लेकिन चिल्लाया, मुझे आपकी मदद क्यों करनी चाहिए? लिंग जियाओ ने व्यंग्यपूर्वक कहा, यह अच्छा है कि तुम्हें न मारा जाए। वह वहीं खड़ा होकर यह मजा देखता रहा। हालांकि जो धातु की कठपुतली बाहर निकली, उसने होकेज का केवल 100 मीटर तक ही पीछा किया, मानो उसे किसी बल द्वारा पीछे खींचा जा रहा हो। वह अचानक गायब हो गया। लिंग जियो ने अनुमान लगाया कि यह शहर के स्वामी की हवेली की रखवाली करने वाली धातु की कठपुतली होनी चाहिए। ये ज्यादा दूर नहीं जाएगा। यदि आप अंदर जाना चाहते हैं तो आपको इन धातु की कठपुतलियों को हराना होगा, अन्यथा वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। लिंग जियो, मैं अकेले अंदर नहीं जा सकता, और न ही तुम। यहाँ अच्छी चीजें हैं। क्यों न हम अभी नफरत को भूल जाएं और एकजुट होकर नगर के राजा के भवन में प्रवेश करें। हमें जो भी मिलेगा हम उसे 50-50 में बांट लेंगे। होकेज ने लिंग जियो को देखा और कहा। जब वह बोल रहा था तो उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। उसने सोचा कि लिंग जियो ने यह नहीं देखा। वास्तव में लिंग जियाओ ने इसे स्पष्ट रूप से देखा था। ठीक है, तो चलो साथ में चलते हैं। लिंग जियाओ एक कुशल और साहसी व्यक्ति है। वैसे भी उसने शहर के फाटक को सील कर दिया है।
भले ही होकेज भागना चाहे, लेकिन इस बार वह ऐसा नहीं कर सकता। इसके अलावा होकेज स्पष्टतः उनसे पहले यहाँ आए थे और स्पष्टतः इस प्राचीन शहर के बारे में अधिक जानते हैं। वह बस इस आदमी का उपयोग कर सकते हैं और फिर उसे मार डालो। मैं अनुमान लगाता हूँ कि होकेज का भी यही विचार है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन किसको मात दे सकता है। दोनों के ही छिपे हुए उद्देश्य हैं। ये सिर्फ एक मौन सहमति है। वे नगर के स्वामी के भवन में प्रवेश करने के लिए एकजुट हुए। होकेज, आप इस प्राचीन शहर में कितने समय से हैं? लिंग जियो ने अचानक पूछा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा और मुझे वैसे भी कुछ नहीं मिला, होकेज ने सहजता से कहा। लिंग जियाओ ने मन ही मन उपहास किया, ये तो बस अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश है। जितना अधिक आप कहेंगे कि आपको कुछ नहीं मिला, उतनी ही अधिक संभावना है कि आपको कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन संभवतः यह उतना अच्छा नहीं है जितना उसे मिला। आखिरकार इस प्राचीन शहर का असली खजाना होकेज अभी तक इसे प्राप्त नहीं कर सका है। नगर प्रभु के भवन के प्रवेश द्वार पर लड़ाई के निशान हैं। ये स्पष्टतः वह स्थान है जहां होकेज ने उन धातु कठपुतलियों के साथ लड़ाई की थी। परिधि पर स्थित धातु की कठपुतलियां अपेक्षाकृत कमजोर दिखती हैं। उनमें से बहुत से लोग होकेज द्वारा मारे जा चुके हैं। असली मुसीबत तो नगर प्रभु के भवन का खजाना है। वहां सबसे शक्तिशाली धातु की कठपुतली तैनात है। होकेज की मृत्यु उस शक्तिशाली धातु की कठपुतली द्वारा सीधे की गई। कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने लिंग जियो को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। अन्यथा अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण वह ऐसा कभी नहीं करता, भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला जाए। खजाने के घर की रखवाली करने वाली धातु की कठपुतलियां बहुत मजबूत हैं और सबसे कमजोर कठपुतलियां केवल दिव्य शिरा क्षेत्र के 9वें स्तर पर हैं। और इन धातु की कठपुतलियों की रक्षा बहुत डरावनी है। मेरी लपटें भी उन्हें पिघला नहीं सकती। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वे किस सामग्री से बने हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, होकेज ने गुस्से से कहा। लिंग जियो ने उनकी बात सुनी, लेकिन साथ ही आसपास की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए ताई चियाई का इस्तेमाल किया। होकेज के परिचय में कुछ बातें जानबूझकर छोड़ दी गईं। यही वह खतरा है जो अंधेरे में छिपा है। अंधेरे में तंत्र और धातु की कठपुतलियां छिपी हुई हैं। यदि ताइची आंख न हो तो देखना सचमुच कठिन है। यह आदमी स्पष्ट रूप से लिंग जियो के खिलाफ साजिश रच रहा है। लेकिन वह लिंग जियो की क्षमता को कैसे जान सकता था? दोनों खजाने के घर के पास आ गए। लिंग जियो ने स्थिति का अवलोकन करना शुरू किया। ये खजाना घर नकली नहीं है और अंदर एक आकर्षक माहौल है और पहरेदार बहुत सख्त हैं। भाई लिंग, आप बहुत तेज हैं। अन्यथा आप मुझे इन धातु की कठपुतलियों को दूर ले जाने में मदद कर सकते हैं और मैं खजाना पाने के लिए चुपके से अंदर आ जाऊंगा। जब समय आएगा तो हम इसे सहमति के अनुसार 50-50 में बांट लेंगे। होकेज मुस्कुराया और लिंग जियो को देखा और कहा, कोई बात नहीं। लिंग जियाओ ने तुरंत सहमति दे दी। बहुत सीधा। होकेज को थोड़ा आश्चर्य हुआ। सामान्य ज्ञान के अनुसार गार्डों को आकर्षित करना स्पष्ट रूप से अधिक खतरनाक है और खजाना लेने के बाद दूसरा पक्ष भाग सकता है। इतनी बुरी बात। लिंग जियो वास्तव में सीधे सहमत हो गया। कोई बात नहीं, चूंकि वह सहमत हो गया इसलिए मैंने बहुत सी मुसीबत से बच लिया। होकेज इसे समझ नहीं पाया, इसलिए उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। वास्तव में उसने पहले ही सोच लिया था कि लिंग जियो को कैसे मारना है। चाहे लिंग जियो कोई भी रास्ता चुने, वह लिंग जियो को बिना दफन स्थान के ही मरवा देगा। अगर लिंग जियो ने गार्डों को दूर ले जाने का फैसला किया, फिर वह अंधेरे में छिपे खतरों को जानबूझकर उजागर करता था। अधिक कठिनाइयां पैदा करें और लिंग जियो को मरने दें। अगर लिंग जियो ने खजाना लेना चुना, ये और भी सरल होगा। वह किसी भी गार्ड को दूर नहीं ले जाएगा, बल्कि गार्डों को सीधे लिंग जियो के पास ले जाएगा। जब पहरेदार लिंग जियाओ से लड़ रहे होते थे तो वह संकटग्रस्त जल में मछली पकड़ता था। चाहे वह कोई भी विकल्प चुने, लिंग जियाओ की मृत्यु हो जाएगी। बेशक ये सिर्फ उसकी पसंद थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिंग जियाओ उसे धोखा देने के लिए उसी तरीके का इस्तेमाल करेगा। इस प्रकार के व्यक्ति की मानसिकता शुतुरमुर्ग जैसी होती है। खजाने के घर के पास 30 से अधिक पहरेदार थे। लिंग जियो स्पष्ट नहीं था और सीधे जुवानजी धनुष निकाल लिया। एक तीर छोड़ा गया। धातु की कठपुतलियों में से एक पर प्रहार करें। इस हमले ने तुरंत ही सभी धातु कठपुतलियों का ध्यान आकर्षित कर लिया। हालांकि केवल 2 धातु की कठपुतलियां ही बाहर निकल पाईं और बाकी अभी भी वही पहरा दे रही थी। लिंग जियो ने उपहास किया और शोधन सल्ली पत्थर को सीधे बाहर फेंक दिया।
कड़कती हुई बिजली गिरी। हालांकि इससे इन शक्तिशाली धातु की कठपुतलियों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे धातु की कठपुतलियां अपने स्थान पर टिकने में असमर्थ हो गईं। वे सभी लिंग जियो का पीछा करने लगे। भाई लिंग वास्तव में शक्तिशाली है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। होकेज मुस्कुराया और सीधे खजाने के घर में घुस गया। लिंग जियो ने सीधे खजाने के घर में कठपुतलियों को अपनी बाधा मार्शल आत्मा में फंसा दिया, लेकिन वह शिकार नहीं करता था, बल्कि चकमा देने के लिए अपने शरीर कौशल का इस्तेमाल करता था। चकमा देते हुए भी वह खजाने के घर की स्थिति पर नजर रख रहा था। ताई ची आंख के जादुई प्रभाव के तहत खजाने के घर में सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शायद खजाने के घर में चीजों को नष्ट न करने के लिए अंदर कोई घातक तंत्र और गार्ड नहीं है, लेकिन संरक्षण जैसे गठन है। होकेज के अंदर जाने के बाद वह खजाने को छीनना चाहता था, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी वह असफल रहा। वह संरचना को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया और उसे तोड़ नहीं सका। ये देखकर लिंग जियो ने उपहास किया और इस होकेज का मूल्य लगभग खत्म हो गया। उन्होंने बाधा मार्शल आत्मा को छोड़ दिया, खजाने के घर की ओर दौड़े और फिर तुरंत छाया योद्धा राज्य में प्रवेश किया। होकेज जो अंदर की संरचना को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसने अचानक पाया कि गार्ड वापस आ गए हैं। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। लिंग जियो, वह बेकार है। वह इतनी जल्दी भाग गया या मर गया। चाहे कोई भी स्थिति हो, वह यहाँ और अधिक समय तक रहने का साहस नहीं कर सका। वह बाहर भागा। पहरेदारों ने होकेज को भगा दिया। लिंग जियो ने इत्मीनान से खजाने के कमरे में प्रवेश किया। होकेज ने उसके लिए यहाँ स्थिति की जांच की थी। रक्षात्मक गठन के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्हें बस यहाँ रक्षात्मक संरचना को तोड़ना था। यह उसके लिए बहुत सरल था। नारुतो को लिंग जियाओ द्वारा डिजाइन किया गया था। उन धातु रक्षकों से घिरे होने की कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। लिंग जियो ने खजाने के घर में प्रवेश करने का यह अवसर लिया। उन्हें बहुत समय से पता था कि यह स्थान एक रक्षात्मक संरचना द्वारा अवरुद्ध है। हालांकि उनके लिए फॉर्मेशन कोई समस्या नहीं है। जब तक पर्याप्त समय है, इसे सुलझा लिया जाएगा। उसने पहरेदारों को बहकाकर भगाने का कारण होकेज को खजाने के घर में प्रवेश कराना था। बस वह चाहता है कि होकेज उसके लिए एजेंसी में जाए। चूंकि ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसका उपयोग किया जा सकता है, इसलिए उसका उपयोग करना बेकार है। खजाने के घर में सचमुच बहुत सारे खजाने हैं। कठपुतली, हथियार, कवच, आभूषण, जेब सुलेख और चित्रकला आदि। लेकिन उनमें से अधिकतर केवल देखने के लिए हैं, या फिर वे ऐसी प्राचीन वस्तुएं हैं जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता। योद्धाओं के लिए ये सचमुच बहुत कम उपयोगी है। इसलिए लिंग जियो ने उन चीजों को लक्ष्य बनाया जिन्हें वह उपयोग कर सकता था, और रक्षात्मक संरचना को तोड़ने के लिए युआन जुन के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया। यहाँ की संरचना बहुत जटिल है। प्रत्येक खजाने पर एक बड़ी रक्षात्मक संरचना के अलावा छोटी रक्षात्मक संरचनाएं भी हैं। ये देखा जा सकता है कि इन चीजों के पिछले मालिकों ने इन चीजों को बहुत संजोकर रखा था। सबसे पहले उसने एक धनुष पर निशाना साधा। ये धनुष अभी भी रहस्यमय है। हालांकि ये ग्रेट ज़िफू सेना में प्राप्त धनुष से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। ये वास्तव में एक दिव्यशाही हथियार के स्तर का रहस्यमय धनुष था। ये 3 तीरों के साथ आता है, लेकिन ये 3 तीर थोड़े विशेष हैं। एक जलती हुई लौ की तरह दिखता है, दूसरा जमी हुई बर्फ की तरह दिखता है, तथा अंतिम लगभग पूरी तरह पारदर्शी है। यदि लिंग जियो ने जांच करने के लिए ताइची आंखों का उपयोग नहीं किया होता, तो वह वास्तव में इसे नहीं देख पाता। तीनों बाणों का स्तर रहस्यमय धनुष के समान है, तथा वे सभी दिव्यशाही हथियारों के स्तर के हैं। मास्टर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं ये काम आप पर छोड़ता हूँ। युआन जुन उड़कर बाहर आया, सिर हिलाया और संरचना को समझना शुरू कर दिया। लिंग जियाओ अगली चीज की खोज करने वाला था जो उसके लिए उपयोगी होगी। अचानक दरवाजे के बाहर से एक भयानक जानलेवा आभा आती हुई सुनाई दी। हाँ, तुम मरे नहीं हो। ये सचमुच दुर्लभ है। लिंग जियो ने दरवाजे पर खड़े होकेज को देखा और मजाक करते हुए कहा। इस समय होकेज चोटों से ढका हुआ था, शर्मिंदा। यह ऐसा है जैसे उन धातु रक्षकों द्वारा घुमाया जा रहा हो, इतना नाराज और नाराज। अगर तुम मरना चाहते हो तो चलो सब एक साथ मरें। काश मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ सकता। इस समय धातु रक्षक वापस आ गया था, लेकिन ये थोड़ा कम लगता है। उसे होकेज द्वारा मार दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी बहुत सारे हैं। लिंग जियो को मारने के लिए नारुतो को खजाने के घर में लिंग जियो से लड़ना भी पड़ा। भयानक लपटें पागलों की तरह दहाड़ रही थीं।
अग्नि बादल दुष्ट देवता। होकेज ने गुस्से से दहाड़ते हुए मुक्का मारा। उनकी सर्वश्रेष्ठ शाही स्तर की मार्शल आर्ट कौशल विकसित हुई। यह एक दुष्ट देवता के रूप में प्रकट हुआ। लिंग जियो की ओर मार डालो। यदि आप मरे नहीं हैं तो आपको अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए, लेकिन अब जब तुम वापस आ गए हो तो जाओ भाड़ में। लिंग जियाओ लंबे समय से नारुतो को मारना चाहता था। इस समय अवसर है। उसने कुछ भी नहीं छुपाया। तुरंत ही नियांग अनंत प्रकाश बाग जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश करें। फिर हिमयुग अपने आवरण से बाहर आ गया। 2 तलवारों में परिवर्तित काले और सफेद देवताओं और दानवों के 9 रूपांतरणों में से तीसरा रूप दिव्य प्रकाश आकाश को विभाजित करता है और राक्षसी छाया उन्मत्त तरीके से आकाश में ऊपर उठती है। दोनों के हमले से खजाने के घर के प्रवेश द्वार पर विस्फोट हो गया। 2 धातु रक्षक जो उनकी ओर दौड़े वे सीधे भयानक ऊर्जा प्रभाव से दूर जा गिरे। वे बिजली की चिंगारी से चमकते हुए जमीन पर गिर पड़े और गतिहीन हो गए। आप इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं? भले ही आप इसे तोड़ दें, आप केवल दिव्य शिरा क्षेत्र के 7वें स्तर पर हैं। जिस क्षण दोनों आक्रमण एक दूसरे के संपर्क में आए, नारुतो को पता चल गया कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कमा का था। लिंग जियाओ की लड़ने की क्षमता लेई यंग से खराब नहीं है। भयानक काले और सफेद तलवार की रोशनी ने सीधे उसके अग्नि बादल दुष्ट देवता को चकनाचूर कर दिया। उसे भी उड़ा दो। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। जिस मेटल गार्ड पर हमला हुआ था उसकी बुरी तरह पिटाई की गई। थोड़ी देर बाद वह निश्चल हो गया। लिंग जियाओ को इसकी परवाह नहीं थी कि वह मरेगा या नहीं। अचानक फ्रॉस्ट ड्रैगन स्पिरिट मुक्त हो गई। हिमयुग भयावह ठंडी धारा ने तुरंत ही संपूर्ण खजाने के घर के बाहर लगभग 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को भर दिया। सभी रक्षक और होकेज जो जमीन पर गिर गए थे बर्फ की मूर्तियों में जम गए। सब कुछ शांतिपूर्वक है और सबसे अच्छी बात कि खजाने के घर का प्रवेश द्वार पूरी तरह से जम गया है। जब तक वह इस बर्फीले प्रभाव के संपर्क में न आ जाए या कोई इन बर्फ की मूर्तियों को तोड़ न दे, अन्यथा वह खजाने के घर में बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। प्रशिक्षु संरचना अनलॉक हो गई है। युआन जुन की आवाज गूंजी। लिंग जियाओ को खुशी महसूस हुई। वह जल्दी से दौड़ा और दिव्य श्रेणी के शाही हथियार स्तर का रहस्यमय धनुष अपने हाथ में ले लिया। इसे पाने का एहसास ही अलग है। उसने तीनों बाण भी हटा दिए। ये तीनों तीर संभवतः सभी पुनः प्रयोज्य तीर हैं, अन्यथा केवल 3 तीर हैं और वे दिव्य शाही हथियार कहलाने के योग्य नहीं हैं। इस अच्छी चीज को एक भंडारण रिंग में रखें। लिंग जियो ने अगले खजाने की पेटी को देखा। फिर से 3 जियांग गोलियां। इसे लेने के बाद 8 हो जाएंगी, जो अभी भी 10 से 2 गोलियां कम हैं। गुरुजी, धन्यवाद। लिंग जियो ने युआन जुन से संरचना को समझने को कहा, जबकि वह उन चीजों की तलाश में चला गया जो उसके लिए उपयोगी थी, जिससे अधिक समय की बचत होगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक जमीन हिल गई। लिंग जियाओ को पता नहीं था कि क्यों। उसने अपनी ताइची आंखें खोली और बाहर देखा। इस प्राचीन शहर में अप्रत्याशित रूप से एक विशाल नरक चट्टान राक्षस प्रकट हुआ। नगर स्वामी के महल की ओर बढ़ते हुए खजाने के घर तक सीधे पहुंचने में संभवतः 10 मिनट से भी कम समय लगेगा। अरे, जैसी कि उम्मीद थी, आप रोमांच के इस पहाड़ में वे सारे रोमांच नहीं पा सकते जिनके बारे में आप सोचते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि एक निश्चित संख्या में साहसिक कार्य प्राप्त होने के बाद नए नियम लागू हो जाएंगे। दिव्य अमृत क्षेत्र में नरक के राक्षस हर जगह दिखाई देने लगे, परीक्षण योद्धाओं का पीछा करने और उन्हें मारने लगे। इन सभी नियमों का अनुमान लिंग जियो ने स्वयं लगाया था, लेकिन उसे लगा कि मूलतः इसमें कोई समस्या नहीं थी। पहले और दूसरे स्तर पर जो कुछ हुआ था उसका अनुमान लगाने में उन्होंने कोई गलती नहीं की। 10 मिनट में मुझे केवल धनुष और बाण का एक सेट मिला जो दिव्य शाही हथियार हैं। 3 जियान गोलियां, एक रक्षात्मक ताबीज जो एक दिव्य गोली क्षेत्र योद्धा से एक पूर्ण प्रहार का सामना कर सकता है, और दिव्य गोली क्षेत्र के 9वें स्तर के नरक से एक उत्कृष्ट फीनिक्स जानवर कोर। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अरे, अभी भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जिन्हें छोड़ना होगा। वह निश्चित रूप से एक दिव्य अमृत क्षेत्र योद्धा के लिए कोई मुकाबला नहीं है। अब उसके पास अगली चीज चुनने और निकालने के लिए केवल 10 मिनट हैं। मूलतः आप केवल एक ही चीज निकाल सकते हैं। शिष्य, बहुत लालची मत बनो। तुम्हें पहले ही बहुत सारी अच्छी चीजें मिल चुकी हैं। अगर कोई मर गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, युआन जुन ने याद दिलाया। अच्छा ऐसा है। बेशक लिंग जियो इस सच्चाई को समझता है, इसलिए भले ही यह अफसोस की बात हो, वह केवल अगली चीज चुनने के लिए समय का लाभ उठा सकता है। और उसी समय
जहां बाकी लोग थे, उसी समय एक नरक चट्टान राक्षस भी प्रकट हुआ। यहाँ तक कि दूरी भी लिंग जियाओ के समान ही है। ऐसा लग रहा था कि उसका अनुमान फिर से सही था। दानव महल से बाहर निकले 10 दिव्य अमृत क्षेत्र योद्धा अभी भी वहां इंतजार कर रहे हैं। दिव्य शिरा क्षेत्र के 10 प्रतिभाशाली व्यक्तियों को दानव महल में भेजे हुए 3 पूरे दिन बीत चुके हैं। शुरुआत को छोड़कर लियू हाओरान, फैंग यंग और लिटिल बॉय को बाहर कर दिया गया। इसके बाद किसी को भी बाहर नहीं किया गया। बाहर निकलने का मतलब मूलतः मृत्यु है। यदि वह काज़ेकेज की तरह गंभीर रूप से घायल भी हो जाए तो भी उसकी हालत लगभग मौत के समान ही होगी। पिछला रिकॉर्ड संभवतः केवल 4 दिन का था। चौथे दिन की सुबह हो चुकी थी और नरसंहार फिर से शुरू हो गया होगा। मुझे आश्चर्य है कि इस बार कितने लोग जीवित बचेंगे, ब्रदरहुड एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ठंडे स्वर में कहा। अन्य लोग भी थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। जाहिर है, जितने अधिक लोग जीवित रहेंगे उनके लिए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। यदि आप मर जाते हैं तो आपके शरीर पर कुछ भी नहीं बचेगा। पिछले अनुभव के अनुसार अंत में केवल 2 या 3 लोग ही जीवित बच पाते हैं। अभी अंदर 7 लोग हैं। यह आखिरी दिन है, हो सकता है परिणाम उनकी कल्पना से भी बेहतर हो। लेकिन कौन जानता है, आप अंत के जितना करीब पहुंचेंगे, खतरा उतना ही अधिक होगा। जब तक दानव महल के बाहर निकलने का द्वार खुला है, इसका मतलब है कि अंदर अभी भी लोग जीवित हैं। रायकेज और होकेज को अंत तक जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। उनमें से एक ने कहा, वे दोनों सबसे मजबूत, बुद्धिमान और सक्षम हैं, इसलिए उन्हें दूसरों से पीछे नहीं रहना चाहिए। हालांकि ऐसा लग रहा था मानो भगवान जानबूझकर उसे चिढ़ा रहे थे। उन्होंने अभी अभी बोलना समाप्त किया है। एक व्यक्ति को बाहर निकाल दिया गया। सबने देखा, ये होकेज है, और यह होकेज था जो लगभग मर रहा था। होकेज के पूरे शरीर पर न केवल चोटें थीं, बल्कि वह गंभीर रूप से शीतदंश से भी पीड़ित था। लिंगजियो, 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 ये नाम उसके मुंह में बार बार आ रहा था। शांत हो जाएं। उनमें से एक ने नारुतो को ठंड से बचाने में मदद करने के लिए अपनी असली ऊर्जा डाली, जिससे नारुतो का दर्द अस्थायी रूप से कम हो गया। बताओ, क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। वह लिंगजियो वास्तव में नीच और बेशर्म है। मैंने लगभग एक खंडहर का खजाना प्राप्त कर लिया है, लेकिन कौन जानता था कि लिंगजियो वास्तव में अदृश्य होना जानता था। उसने मुझे तब मारा जब मैं ध्यान नहीं दे रहा था। परिणाम स्वरूप मैं उन गार्डों से घिर गया। इतना ही, होकेज ने दांत पीसते हुए कहा। 10 वरिष्ठों, तुम्हें मुझसे बदला लेना होगा। चिंता मत करो, हम बदला लेने में आपकी मदद करेंगे। काज़ेकेज और होकेज दोनों ही सीड खिलाड़ी हैं, जिन्हें 10 खिलाड़ियों द्वारा सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित किया गया है। वे सभी उस आदमी लिंगजियो द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फैंग यंग सबसे बुरा था। जब वह बाहर आया तो उसके पास कोई खजाना नहीं था। ये होकेज बुरा नहीं है और उसके पास बहुत सारे खजाने हैं, हालांकि वे सभी गड़बड़ चीजें हैं। ये दिव्य अमृत क्षेत्र के योद्धा के लिए बहुत कम उपयोगी है। इसका उपयोग बिना किसी समस्या के उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के आदान प्रदान के लिए किया जा सकता है। भूत हॉल, क्यू पर्वत, नरक चट्टान राक्षस की गति स्पष्ट रूप से बढ़ रही है। हर मिनट बीतने के साथ गति तेज होती जाती है। लिंग जियाओ की गणना के अनुसार हेल रॉक मॉन्स्टर को अपनी अंतिम गति तक पहुंचने में केवल आधा घंटा लगता है। दूसरे शब्दों में, आधे घंटे में उसे इस साहसिक पर्वत और दानव महल को छोड़ना होगा। अन्यथा, भले ही उसकी मृत्यु न भी हो, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। खजाने के घर को देखा। लिंग जियाओ ने अपने दांत पीस लिए। अब खजाने की खोज नहीं होगी। युआनजुन पहाड़ों और नदियों की दुनिया में वापस लौटने के बाद बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगा। बाहर निकलने का रास्ता खोजने के बाद आप समस्या को अधिक शांति से हल कर सकते हैं। शुरुआत में वह शांत रहने में सक्षम था, लेकिन 20 मिनट बाद उसे अपनी जान बचाने के लिए लगभग 80% गति का प्रयोग करना पड़ा। सौभाग्यवश 25 मिनट पर उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। मदद के लिए सुझाव। उन्होंने सीधे तौर पर मदद के लिए आह्वान का सहारा लिया। बेशक, इसका मतलब किसी से मदद मांगना नहीं है, लेकिन फैंग जियाओमिंग की मदद करने के लिए। ये बहुत रोमांचकारी था। मैं मारे जाने के थोड़ा करीब था। फैंग जियाओमिंग का चेहरा खुशी से भर गया। ये निकास द्वार है। जब तक आप निकास द्वार की 100 मीटर की सीमा से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक नरक का राक्षस हमला नहीं करेगा। इसके बाद यह आप पर निर्भर है कि आप वहां से चले जाना चाहते हैं या अपनी खजाने की खोज जारी रखना चाहते हैं।
लेकिन मैं तुम्हें केवल एक बार ही बचा सकता हूँ। लिंग जियो ने फैंग जियाओमेन की ओर देखा और कहा, आप क्या करने जा रहे हैं? फैंग जियाओमेन जाने के लिए तैयार था। अगर मैं यहीं मर जाऊं तो ये सचमुच बहुत दुखद होगा। मैं अभी भी प्रयास करना चाहता हूँ। क्या प्रयास करें? फैंग जियाओमेन दंग रह गया। इसे आजमाएं और देखें कि क्या आप इससे बेहतर कुछ पा सकते हैं। लिंग जियो मुस्कुराया और सुरक्षित क्षेत्र से बाहर भाग गया। इस समय उसका पीछा कर रहा नरक का राक्षस पहले से ही बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। इस आदमी से परेशान होने के बजाय उसे सीधे मार डालना बेहतर है। लिंग जियाओ भागते हुए सोच रहा था, लेकिन यदि यह सीधी लड़ाई होती तो निश्चित रूप से उनकी जीतने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन नरक चट्टान राक्षस एक नरक चट्टान राक्षस है। यह एक ऐसा प्राणी है जो यहाँ के नियमों के अनुसार यांत्रिक रूप से कार्य करता है। यह मूर्खतापूर्ण है। लिंग जियो को विश्वास था कि वह उसे मार सकता है। उसने रहस्यमय धनुष निकाला, फिर उसने एक बर्फ का तीर लगाया और गोली चला दी। लक्ष्य इतना बड़ा है कि आप बिना निशाना लगाए भी उस पर आसानी से वार कर सकते हैं। जिस क्षण बर्फ का तीर नरक चट्टान राक्षस से टकराता है, नरक के राक्षस का शरीर तुरंत बर्फ की मोटी परत में लिपट गया। हालांकि ताइची आई ने लिंग जियो से कहा कि यह समय केवल 1 मिनट तक ही चल सकता है। सौभाग्यवश बर्फ का तीर भंडारण रिंग में पुनः प्रकट हो गया है। इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि इसका अब और उपयोग नहीं किया जा सकता। ताइची आई ने विश्लेषण किया कि बर्फ के तीर का ठंडा होने का समय 10 मिनट है। इसका लगातार उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन 1 मिनट के फ्रीजिंग टाइम के साथ लिंग जियाओ बहुत सारी चीजें कर सकता है। उन्होंने हिमयुग को बाहर निकाला, 2 काले और सफेद तलवारों में तब्दील हो गया। देवताओं और राक्षसों की जन्मजात तलवार आत्मा को मुक्त किया। मुझे इसे आप पर आजमाने दो। देवताओं और दानवों के 9 रूपांतरणों में से चौथा कदम देवताओं का दुनिया में आना, दानवों का 3 लोकों पर दमन करना। ये वह चाल है जिसे लिंग जियो ने भूत और भगवान मंदिर में प्रवेश करने के बाद समझा। ये तीसरी चाल से 5 गुना अधिक शक्तिशाली है। यह उनका अब तक का सबसे शक्तिशाली आक्रमण भी है। देवताओं और दानवों की शक्ति नष्ट हो गई। देवताओं और राक्षसों की जन्मजात तलवार आत्मा लगभग 2 तलवारों में विलीन हो गई। इससे ऐसा लगा जैसे पूरा कीव पर्वत हिल रहा हो। इस भारी प्रहार ने जमे हुए नरक चट्टान राक्षस को मारा। भले ही नरक रॉक राक्षस भगवान गोली दायरे के पहले स्तर में था, लेकिन फिर भी इसे नष्ट कर दिया गया। यह अंततः रुकने से पहले 1 दर्जन से अधिक चक्करों तक जमीन पर लुढ़कता रहा। लानत है, लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी, क्योंकि ताइची आई ने उसे एक ऐसा तथ्य बताया था जिसे स्वीकार करने में वह बहुत हिचकिचा रहा था। यद्यपि नरक चट्टान राक्षस घायल हो गया था, लेकिन केवल एक कान ही गिरा। संपूर्ण हेल रॉक मॉन्स्टर मूलतः प्रभावित था। नहीं, प्रत्यक्ष हमला स्पष्ट रूप से काम नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि हम केवल पर्यावरण का ही उपयोग कर सकते हैं। लिंग जियो ये सोचते हुए आगे बढ़ा कि नरक रॉक राक्षस से कैसे निपटा जाए। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। जब वह पहले प्राचीन शहर में आया था तो उसने एक शक्तिशाली राक्षस को देखा जो दिव्य गोली क्षेत्र में भी था। उसने भंडारण अंगूठी में लगे ब्रह्मकारी ताबीज को छुआ। लिंग जियाओ के दिमाग में एक योजना थी। वह दिव्य गोली क्षेत्र में विशालकाय भेड़िया जानवर की ओर भागने लगा। नरक रॉक राक्षस ने उसे बेतहाशा पीछे से पीछा किया। इस समय 28 मिनट बीत चुके थे। नरक के पत्थर राक्षस की गति लगभग उसके बराबर आ गई थी, लेकिन वह पहले से ही विशालकाय भेड़िया जानवर को देख सकता था। फिर अचानक उसने ब्रह्मकारी ताबीज का त्याग कर दिया और छाया योद्धा रूप में प्रवेश करने का विकल्प चुना। नरक रॉक राक्षस ने लिंग जियो को अपने सामने देखा और उसे सीधे मार डाला। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कमजोर इंसान अचानक बहुत शक्तिशाली हो गया। यह अफसोस की बात थी कि उसमें दिमाग नहीं था। वह अपने भ्रम की कल्पना ही नहीं कर सकता था। नरक रॉक राक्षस ने जो देखा वह लिंग जियो नहीं था, बल्कि विशाल भेड़िया जानवर था। दूरी पर लिंग जियो बैठा आराम कर रहा था और 2 राक्षसों के बीच लड़ाई की प्रशंसा कर रहा था। विशाल भेड़िया जानवर, अधिक सटीक रूप से कहा जाए तो नरक का विशालकाय भेड़िया जानवर है। यद्यपि इसकी शक्ति दिव्य गोली क्षेत्र का केवल प्रथम स्तर है, लेकिन ये लिंग जियाओ को लावा 3 हेडेड डॉग को हेल 3 हेडेड डॉग में अपग्रेड करने में भी मदद करने में सक्षम होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से वह आसानी से नहीं छोड़ेगा। जब ये 2 बाघ लड़ेंगे तो एक घायल हो जाएगा। चाहे कोई भी घायल हो, उसके पास दूसरे को मारने का कोई न कोई तरीका होता है। अगर कोई और होता तो इस तरह की बात सोचने की भी हिम्मत नहीं करता।
जाओ और दिव्य गोली क्षेत्र में नरक रॉक राक्षस को मार डालो। अन्य लोग तो यही कहेंगे कि यह विचार तो बिल्कुल पागलपन है, लेकिन लिंग जियाओ ने इसे व्यवहार में ला दिया। बेशक सौभाग्य से उसके पास ब्रह्म ताबीज और ताइची आंख है। उन्होंने हर पल को सही ढंग से समझा और ऐसा अद्भुत क्षण हासिल किया। दोनों राक्षसों के बीच लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली। अंत में वे दोनों एक साथ ही मर गए। नरक रॉक राक्षस एक कठपुतली होना चाहिए, बिना राक्षस क्रिस्टल कोर के। हालांकि लिंग जियो ने मौके पर ही विशाल भेड़िया जानवर के राक्षस क्रिस्टल कोर को ले लिया। फिर वह चला गया। लिंग जियाओ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। कौन जानता है कि अगला नरक रॉक मॉन्स्टर कब दिखाई देगा। उसके पास अपने भ्रम के ताबीज का केवल एक बार और उपयोग था, इसलिए यदि संभव हो तो वह प्राचीन शहर के खजाने में वापस जाना चाहता था और एक या दो चीजें और लेना चाहता था। फिर भाग जाओ। फैंग जियाओमेंग, हे यू और चेन कियान सभी बाहर निकल चुके हैं, लेकिन सुरक्षित क्षेत्र सिकुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। शुरुआत में इसकी रेंज अभी भी 100 मीटर थी, अब केवल 50 मीटर ही शेष बचे हैं। ये देखा जा सकता है कि नियम बहुत स्पष्ट हैं। आप बहुत लंबे समय तक सुरक्षित क्षेत्र में नहीं रह सकते, अन्यथा आप पर भी नरक रॉक मॉन्स्टर द्वारा हमला किया जाएगा। और सुरक्षित क्षेत्र के पास 3 से अधिक नरक रॉक राक्षस उन्हें घूर रहे हैं। जब वह खजाने के घर वापस लौटा तो लिंग जियो ने एक लक्ष्य चुना। यह एक विचित्र जीवाश्म है। ताइची आई के विश्लेषण के अनुसार यह जीवाश्म लगभग 1 लाख वर्ष पुराना है और यह बाह्य अंतरिक्ष से आता है। 1 लाख साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी वहां जीवन है। इससे लिंग जियाओ को झटका लगा। उसे यकीन था कि यह बात निश्चित रूप से अच्छी बात है, इसलिए उन्होंने अपना अंतिम लक्ष्य इसी पर निर्धारित किया। मास्टर, धन्यवाद। इस समय प्राचीन शहर में कई नए धातुगार अचानक दिखाई दिए। लिंग जियाओ को लड़ना पड़ा, फिर भी वह अभी भी सबसे अधिक आरामदायक था। इन धातु रक्षकों से निपटना शक्तिशाली नरक चट्टान राक्षस से निपटने से कहीं अधिक आसान था। बाकी लोग उसके जितना इत्मीनान से नहीं थे। नरक चट्टान राक्षस ने उसका पीछा किया और वह भाग गया। झांग बेयुन को नरक चट्टान राक्षस ने मार डाला था और यह ज्ञात था कि वह वास्तव में मर गया था या नहीं। फैंग जियाओमेंग ने निकास द्वार से ही बाहर निकलने का विकल्प चुना, क्योंकि सुरक्षित क्षेत्र का दायरा घटाकर 10 मीटर कर दिया गया है। अब और रुकने का कोई मतलब नहीं है। जाने से पहले वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि लिंग जियो कोई चमत्कार कर दे, अन्यथा वह मदद नहीं कर सकती थी। भूत दानव महल के बाहर झांग बेयुन गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें बाहर फेंक दिया गया। किसी को इसकी परवाह नहीं थी कि वह घायल है या नहीं, उन्हें तो केवल उस पर रखे खजाने की चिंता थी। उन शेंडान क्षेत्र के योद्धाओं ने अच्छी तरह से कहा कि वे केवल 70% लेंगे और 30% छोड़ देंगे। लेकिन झांग बेयुन गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन उन्होंने उसका सारा सामान छीन लिया। झांग बेयुन ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। उसे चिंता थी कि अगर उसने एक भी शब्द और कहा तो ये लोग उसे वहीं मार डालेंगे। फैंग जियाओमेंग घायल नहीं हुआ था और एक शेंडान दायरे के योद्धा के रूप में वह बेहतर दिख रहा था। उसने केवल 70% चीजें ही लीं। आखिरकार फैंग जियाओमेंग के पीछे एक समर्थक था, इसलिए उन्होंने उसे ज्यादा उकसाने की हिम्मत नहीं की। वहां 4 लोग और हैं, लेइंग, हीयू, चेन कियान और लिंग शियाओ। मैं नहीं जानता कि ये 4 लोग हमारे लिए किस तरह का आश्चर्य लेकर आएंगे। उन्हें झांग बेयुन और फैंग शियाओमेंग से अच्छी चीजें मिली। ये अच्छी चीजें हैं जिनका उपयोग सभी शेंडान क्षेत्र के योद्धा कर सकते हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। कुछ ही देर बाद फैंग शियाओमेंग और झांग बेयुन बाहर आ गए। चेन कियान बाहर आया। मूलतः चेन कियान वहां बदला लेने के लिए गया था, लेकिन क्यू पर्वत में बहुत सारी अच्छी चीजें थीं। उसने वास्तव में एक क्षण के लिए सारा बदला एक तरफ रख दिया। वह भी निकास द्वार से बाहर आ गया, इसलिए वह सुरक्षित बच गया। लेकिन फिर भी उसे खजाने का 70% भुगतान करना पड़ा। सच कहे तो वह इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह क्या कर सकता था। शेंडन दायरे के योद्धाओं का सामना करते हुए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। 3 लोग बचे हैं, लेइंग, हेयू और लिंग जियाओ। हुन्फ, एक बार जब लिंग शियाओ बाहर आ जाए तो कोई और सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, बस उसका सफाया कर दो। जिए हुई के अध्यक्ष ने ठंडी सांस ली। ये स्पष्ट है कि लिंग शियाओ ने इन 10 शेंडान दायरे के योद्धाओं को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। इसके अलावा लिंग शियाओ के पास खुद कोई समर्थन नहीं है, इसलिए वे बिल्कुल भी नहीं डरते, बस उसे मार देते हैं।
ये 10 शेंदान क्षेत्र के योद्धा लिंगजियाओ के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन 10 मिनट से अधिक समय के बाद गंभीर रूप से घायल लेयिंग बाहर आया। लेयिंग बहुत लालची था। अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए वह नरक रॉक राक्षस द्वारा मारा गया। जब वह बाहर आया तो वह गंभीर रूप से घायल था। क्या आपको भी लिंगजियो ने धोखा दिया था? ब्रदरहुड के अध्यक्ष ने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, मैं लगभग बाहर निकलने ही वाला था और उस आदमी ने वास्तव में मुझे धोखा दिया। रायकेट स्वयं को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने यह बात सहजता से कह दी। वह लड़का वाकई काबिल है। उसने हमारे लोगों पर लगातार हमला किया। जेहुई के अध्यक्ष ने ठंडी सांस ली, उनका चेहरा बेहद उदास था। इस समय भूत दानव हॉल में अभी भी 2 लोग बचे थे। एक का नाम हेयू था और दूसरे का नाम लिंगशियाओ था। प्राचीन शहर के खजाने के घर में रक्षात्मक गठन को अंततः युवानजुन द्वारा तोड़ दिया गया। लिंगशियाओ ने जीवाश्म बाहर निकाला। जिस क्षण उसने इसे लिया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज उसके शरीर में घुस रही हो। उसी समय उसका शरीर अचानक अकड़ गया। क्या बकवास है? उसने ताइची आंखों से उसके शरीर को देखा। पता चला कि उसके शरीर में रक्त लाल विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी और जीवाश्म पर जीवन की सांस पूरी तरह से गायब हो गई थी। आप भाग्यशाली हैं। यह एक तात्विक जीवन है और यह 1 लाख वर्ष पूर्व का तात्विक जीवन है। यद्यपि इसमें एक निश्चित चेतना होती है, फिर भी यह एक दूसरे के बीच अंतर नहीं कर सकता। जब तक आप उसकी चेतना से अधिक शक्तिशाली हैं, आप उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं और अपना बना सकते हैं। वह रक्त रंग की बिजली एक विशेष बिजली है। ये लगातार आपके शरीर को संयमित कर सकता है और आपकी साधना को गति दे सकता है। यह आप पर सबसे भयानक हमला भी कर सकता है। चिंता मत करो, इसे नियंत्रित करने का प्रयास करो। आपकी आत्मशक्ति अत्यंत शक्तिशाली है, आप यह अवश्य कर सकते हैं। युआनजुन की आवाज सुनाई दी। लिंगजियो को जल्दी से शांत होने दो। वह पैर पर पैर रखकर बैठ गया। तभी आत्मिक शक्ति मुक्त हुई और उसने सीधे उसके शरीर में प्रवाहित रक्तवर्णीय धारा को पकड़ लिया। फिर उसने दया और बल दोनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। रक्त रंग वर्तमान के साथ संचार के माध्यम से उन्होंने महसूस किया कि यह व्यक्ति वास्तव में आत्मिक पत्थरों को भोजन के रूप में उपयोग करना चाहता था। स्पिरिट स्टोन जितना ऊंचा होगा, प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। बिना सोचे समझे उसने सीधे इस छोटे से लड़के के लिए एक व्यंजन के रूप में 10,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर निकाल लिए। रक्त रंग की धारा धीरे धीरे बंद हो गई और उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को निगलने लगी। मैंने 1 लाख वर्षों से कुछ नहीं खाया है। मैं सचमुच भूख से मर रहा हूँ। मैंने 50,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर खर्च कर दिए। उसके बाद ही मैंने अंततः खाना बंद किया और मैं अच्छा व्यवहार करने लगा।